क्या यह संभव है कि दुनिया हमें पारंपरिक नमूनों से घेर ले? एक आव्यूह हमारी उत्पत्ति और पृथ्वी पर जीवन के इतिहास के बारे में, हमारा वास्तविक आव्यूह शिक्षा, फिल्मों, टेलीविजन, संग्रहालय और धार्मिक संस्थानों द्वारा सुदृढ़ होता है, जो स्पष्ट रूप से लिखित बाइबल के इतिहास की विश्वसनीयता को पूरी तरह से खारिज कर देता है। क्या यह संभव है कि यह विश्व दृष्टि कई बाइबल कॉलेजों में प्रवेश हुई, जिसने आज की संस्कृति से मिलते जुलते रहने के लिए बाइबल के सत्य को बदल दिया? हमारे साथ जुड़े जब हम आपको 7 झूठी बातों को बताते हैं जो दुनिया और आज के कई बाइबल कॉलेजों द्वारा मानी जाती हैं। इनमें यह भी शामिल है कि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित तो हो सकती है, पर इसके कुछ भाग काल्पनिक है। सृष्टि के बारे में बाइबल का विवरण केवल प्रतीक है। 6 सृजन दिन सामान्य दिन नहीं थे और सृष्टि वास्तव में लाखों वर्षों में हुई। उत्पत्ति 1 और 2 सृष्टि के 2 अलग अलग विवरण प्रदान करता है। आदम और हवा वास्तविक लोग नहीं थे, बल्कि मानव विकास की रूपक कथा थे। नूह की बाढ़ का विवरण केवल झूठ है, जो कि प्राचीन निकट पूर्व के लेखों से लिया गया है। मूसा ने वास्तव में बाइबल की पहली 5 किताबें नहीं लिखी, और डायनासोर लाखों साल पहले मर गए और वे मनुष्य के साथ नहीं चले, और बाइबल में उनका उल्लेख नहीं है। इनकी खोज करने से पहले आइए देखें कि यह विषय क्यों मायने रखते हैं। यीशु ने कहा, तू अपने संपूर्ण मन, आत्मा, शक्ति और बुद्धि से प्रभु से प्रेम कर। और आज बहुत से ईसाइयों को देखते हैं जो विश्वास में जोशीले हैं, लेकिन जब बाइबल की वैधता और सच्चाई के लिए प्रतिबद्ध होने की बात आती है तो कभी कभी उनका दिमाग सही दिशा में नहीं चलता, जो उनके चाल चलन को कमजोर कर देता है। कई ईसाई आज भी पूरी तरह से सुनिश्चित नहीं है कि बाइबल के कई स्पष्ट दावे, जैसे कि सृष्टि, बाढ़ और अन्य कई चमत्कार जो स्वयं मसीह ने भी वास्तविक ऐतिहासिक घटनाओं के रूप में बताए थे। बहुत से विद्यार्थी अपने विश्वास से पीछे हट रहे हैं। सांसारिक मनोरंजन और धर्मनिरपेक्ष संस्थानों के विचारों से घिरे होने के कारण उन्हें उच्च विद्यालय के स्नातक होने से पहले ही 50 घंटों में 250 पृष्ठों के क्रमिक विकास के बारे में पढ़ाया जाता है। पवित्र शास्त्र ने यह भी बताया कि ठट्ठा करने वाले सच्चाई को और जानबूझकर सृष्टि और बाढ़ को दबाने आएंगे। बाइबल आधारित परमेश्वर द्वारा रचित सृष्टि को लंबे समय और सुनिश्चित प्रक्रियाओं में बदल दिया गया है। इसी तरह नूह की बाढ़ को लंबे, धीमे, एक रूपतावादी विचारों में बदल दिया गया है, क्योंकि ये विचार उनके दिमाग में मतभेद पैदा करते हैं। बहुत से ईसाई आधे अधूरे विश्वास में जी रहे हैं, कुछ तो जाने बिना। कई बार यह समस्या तब और बढ़ जाती है जब वे बाइबल कॉलेजों में जाते हैं, जहाँ प्राचीन, निकट पूर्व, पौराणिक कथाओं के साथ बाइबल को समान स्तर पर रखा जाता है। हर तरह से सृष्टि और बाढ़ के खाते को घुमाया जाता है और इन चुनौतियों को सामना करने के लिए आदम और हवा को रूपक कथा में बदल दिया जाता है। कई ईसाई आस्तिक क्रमिक विकास बन जाते हैं ताकि वे अपने प्रोफेसरों और अन्य छात्रों से मेल खा सकें। छात्र नहीं चाहते कि उनके विश्वास के कारण वे कम दिमाग वाले या छोटे विचार वाले कहलाए जाएं, आधुनिक विचारकों द्वारा जो बाइबल को परियों की कहानियां समझते हैं। बाकी छात्र अपनी पहचान को नए नियम के ईसाई या आत्मिक व्यक्ति के रूप में बताते हैं। यह सब इसलिए है क्योंकि वे नहीं मानते कि मसीह विश्वास वास्तविक इतिहास पर आधारित है, जिसकी शुरुआत बाइबल के पहले पृष्ठ से होती है। क्या ईसाई अपने धर्म में और निडर हो जाएंगे जब वे जानेंगे कि बाइबल धार्मिक और ऐतिहासिक रूप से सत्य है? क्या होगा यदि यीशु धरती पर आए और 100 संदेह करने वाले ईसाइयों को एक थिएटर में ले जाएं और एक फिल्म दिखाएं जो इतिहास को शुरू से दोहराती है, सृष्टि सप्ताह, बाढ़ और प्रमुख बाइबल की घटनाएं जो आज तक हुई? लेकिन वे मसीह थिएटर से निकलकर अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाएंगे? निश्चित रूप से नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि सबूत परमेश्वर के वचन की पुष्टि करते हैं विश्वास बढ़ाने के लिए। यह विश्वास मसीहों का जीवन निर्माण और उन्हें निडर बनाता है और परमेश्वर के वचन का पालन करना सिखाता है और आशीषों के द्वार भी खोलता है। नहीं, हम यहाँ समृद्धि सुसमाचार को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं क्या होता है जब एक व्यक्ति सचेत रूप से अपने जीवन को बाइबल की शिक्षा और परमेश्वर के वचन से अपने चुनावों को करता है, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोएगा वही काटेगा। परमेश्वर ठट्टों में उड़ाया नहीं जाएगा। हम बात कर रहे हैं मसीहों के बारे में जो अपने जीवन में सही मार्गों पर चलते हैं और आदर्श यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि वे अपना जीवन ऐसे जी रहे हैं जो परमेश्वर के वचन का सम्मान करते हैं। आज के युवा परमेश्वर के वचन का तभी पालन करेंगे जब वे देखेंगे कि इसके सारे दावे सत्य हैं। कोई भी परी की कहानियों की किताब में विश्वास नहीं करेगा। इसलिए बाइबल अपॉलोजेटिक्स महत्वपूर्ण है, जिसकी शुरुआत बाइबल की पहली पुस्तक से होती है।
आइए इस तरह से देखें, मसीह मानते हैं कि यीशु मरे हुओं में से जी उठा। हम कैसे जानते हैं कि क्या हुआ? हम वहां नहीं थे, हम वापस नहीं जा सकते और इसे दोबारा नहीं देख सकते। हमें यह विश्वास बाइबल से मिलता है। लेकिन रुकिए, वैज्ञानिक कहेंगे कि एक व्यक्ति मरे हुओं में से जी नहीं उठ सकता। इसलिए क्या हमें इस घटना की पुनर्व्याख्या नहीं करनी चाहिए और यह कहना चाहिए कि वास्तव में यह एक शारीरिक पुनरुत्थान नहीं था, जैसे कि कुंवारी से जन्म होना और मसीह के चमत्कार? ज्यादातर ईसाई कहेंगे बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत से ईसाई ऐसा उत्पत्ति के साथ करते हैं। यह वही बात है जब बहुत से ईसाई नए नियम में मसीह के चमत्कारों की पुष्टि करते हैं, लेकिन जब उत्पत्ति के सृष्टि खाते में आते हैं, जहां उसने 6 दिनों में सब बनाया, आदमी को धूल से रचा और हवा को पसली से बनाया, तो कई लोग कहेंगे अरे नहीं, विज्ञान ऐसा नहीं कहता, इसलिए ऐसा नहीं हो सकता। और वे आधुनिक वैज्ञानिकों के कारण बाइबल की बातों पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वे बाइबल की पुनर्व्याख्या करते हैं। जब हम इस दरवाजे को खोलते हैं तो हम वही हमला देखते हैं जो शैतान ने हवा पर किया था और सवाल किया था कि क्या वास्तव में परमेश्वर ने कहा था। यह विचार लोगों को सवाल फिर संदेह की ओर ले जाता है, और यदि लोग बाइबल के इतिहास पर विश्वास नहीं करेंगे तो वे अंततः परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेंगे, और यह बाइबल के अधिकार को कमजोर करता है और सुसमाचार उसी अधिकार पर आधारित है। यदि हम बाइबल के इतिहास पर भरोसा नहीं कर सकते तो क्यों हम उद्धार पर विश्वास करेंगे? अगर लोग उत्पत्ति 1 पर विश्वास नहीं करेंगे तो यूहन्ना 3:16 पर क्यों विश्वास करेंगे? यीशु ने तो यहाँ तक कहा कि मैंने तुम्हें धरती की बातें बताई और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं स्वर्ग की बातें कहूँ तो तुम उसे कैसे विश्वास करोगे? आज ये चुनौतियां यीशु मसीह के सुसमाचार में बाधा डालती है। बाइबल इस बात पर भी जोर देती है कि हमें दुनिया के उन लोगों से धोखा नहीं खाना चाहिए जिन्होंने ऐसे दर्शन शास्त्र सिखाए हैं जो मसीह और उसके वचन के बजाय इस दुनिया की परंपराओं और बुनियादी सिद्धांतों का पालन करते हैं। निश्चय ही परमेश्वर की बुद्धि ने मूर्ख को बुद्धिमान बना दिया, क्योंकि दुनिया के ज्ञान ने परमेश्वर को नहीं जाना, जिससे हर पीढ़ी के कई लोग विज्ञान द्वारा गुमराह और धोखा खाते हैं। इस दुनिया का ऐसा ज्ञान क्रमिक विकास के सिद्धांत को सही बताता है जो अनदेखा है, अप्रमाणित है, और जबकि हम सच्चे विज्ञान का उपयोग करके ऐसे विचारों का निरीक्षण, नाप और दोहरा सकते हैं। अंत में ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है ताकि हम तर्क वितर्क में जीत जाएं, बल्कि बाइबल पर विश्वास करने से हम मजबूत होते हैं और परमेश्वर के वचन के आधार पर हम अपने जीवन के निर्णयों और विकल्पों को सही कर सकते हैं। पेड़ जिसकी जड़ें गहरी होती हैं वे जीवन पोषक तत्वों को देती हैं और तूफान आने पर मजबूत खड़ी रहती हैं। पेड़ जिनकी जड़ों में उगते वक्त रुकावट आती है तो उनकी वृद्धि नहीं होती और वे इच्छित पोषक तत्वों तक पहुंच नहीं पाते। साथ ही वे तूफानों और परीक्षा में स्थिर नहीं रहते। पेड़ के बाहर जो पत्ते और फल दिखाई देते हैं वे उस अदृश्य जड़ों का प्रतिबिंब है जो पेड़ के नीचे हैं। वे मसीही जो परमेश्वर की वचन की गहराई में भरोसा करते हैं तो उनकी शुरुआत उत्पत्ति के पहले पृष्ठ से शुरू होती है और वे अपने जीवन के लिए एक जीवनदायी शक्ति प्राप्त करते हैं, और झूठी शिक्षा और चुनौतियों के आने पर वे हिलते नहीं और उखाड़े नहीं जाते। हमारे जीवन की फलदायता और हमारे दैनिक चुनाव और व्यवहार परमेश्वर के वचन पर भरोसा करने से उपजते हैं। बाइबल में पहला भजन संहिता वादा करता है कि अगर हम प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न होते हैं और दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान करते हैं तो हम उस वृक्ष के समान हैं जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलता है और उसकी पत्तियां कभी मुरझाती नहीं। इसलिए हम जो कुछ भी करेंगे वह सफल होगा। ये सब परमेश्वर की व्यवस्था पर मनन और आदर करने से आता है, जो कि पुराने नियम की पहली किताब उत्पत्ति से शुरू होता है। आपकी जड़ें कितनी गहरी हैं? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। पहली झूठी बात यह है कि बाइबल परमेश्वर से प्रेरित हो सकती है, लेकिन यह अचूक नहीं है और इसके कुछ हिस्से काल्पनिक हैं। कुछ प्रोफेसर बाइबल की ऐतिहासिक वैधता या विश्वसनीयता को भी चुनौती दे सकते हैं। त्रुटिहीनता परमेश्वर के मूल वचन को दर्शाती है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अचूकता क्यों महत्वपूर्ण है? खैर, अंतिम अधिकार का प्रश्न ईसाई के लिए एक सर्वोच्च महत्व का है। यह सिर्फ एक धार्मिक तर्क नहीं है। हम दुनिया को भरोसेमंद सुसमाचार नहीं दे सकते यदि यह एक गैर भरोसेमंद वचन से आता हो। कैसे हम किसी भी मुद्दे पर सच्चाई को पेश कर सकते हैं अगर गलती होने की संभावना हो? एयरलाइन पायलट छोटी सी खामी होने पर अपने विमान को जमीन पर नहीं रखेंगे, यह जानते हुए कि एक गलती पूरी मशीन को नष्ट कर सकती है। यदि आप सर्विसिंग के बाद अपनी कार उठाते हैं और पता चलता है कि उन्होंने कुछ छोटी सी गलती कर दी है, तो क्या यह उनके बाकी काम पर सवाल नहीं उठाएगा? पाप, छुटकारा और क्षमा सहित सुसमाचार का संपूर्ण मूल संदेश
उत्पत्ति के इतिहास पर आधारित है। यदि यह मुख्य घटनाएं सत्य नहीं है तो हम इसके पीछे के धर्मशास्त्र पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या यीशु एक पौराणिक आदम के लिए पापों के लिए मरा जो एक पौराणिक बगीचे में रहता था? बाइबल खुद को काल्पनिक नहीं बताती, यह दावा करती है परमेश्वर के वचन होने का जो मानव लेखकों के माध्यम से मानव जाति के लिए लिखा गया। जैसे दूसरा पतरस 1:21 और दूसरा तीमुथियुस 3:16 कहता है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। भजन संहिता 119:89 यह भी स्पष्ट करता है कि परमेश्वर का वचन आकाश में सदा स्थिर रहता है। यीशु इस बात की पुष्टि करते हुए कहते हैं कि जब तक स्वर्ग और पृथ्वी टल नहीं जाते तब तक परमेश्वर के वचन से एक अक्षर की एक बिंदी भी नहीं टलेगी। उन्होंने पिता से यह कहते हुए प्रार्थना की, उन्हें अपने सत्य से पवित्र कर और तेरा वचन सत्य है। यीशु ने यह भी पुष्टि की कि मूसा ने तोरा को अधिकृत किया, ना कि प्राचीन निकट कथाओं को। यीशु ने पुराने नियम को 40 से अधिक बार जिक्र किया और हर बार उन्होंने इसे वास्तविक इतिहास के रूप में माना, जिसमें सृष्टि, बाढ़, सदोम और अमोरा, योना और मछली और कैन और हाबिल का विवरण शामिल है। यीशु के लिए बाइबल स्पष्ट रूप से त्रुटिपूर्ण, प्रेरित और ऐतिहासिक थी। नए नियम के लेखक संदेह रहे थे कि पुराना नियम परमेश्वर का वास्तविक वचन है और उन्होंने पवित्र शास्त्र कहता है कहकर इसकी पुष्टि की। रोमियो 9 में पौलुस ने स्वीकार किया कि परमेश्वर ने अपना वचन सीधा मूसा को दिया। पौलुस यशायाह के शब्दों को परमेश्वर के वचन मानता है। प्रेरितों के कार्य 4 में पतरस और यूहन्ना दोनों ने परमेश्वर द्वारा लिखित चौथी आज्ञा में सृष्टि का विवरण किया। जिन विश्वासियों ने पतरस और यूहन्ना को सुना, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि दाऊद ने भजन संहिता 2 को पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा था। कुछ उत्कृष्ट ऐतिहासिक परीक्षणों का उपयोग कर हम नए नियम के लेखन की वैधता का मूल्यांकन कर सकते हैं। सबसे पहले हम यह निर्धारित कर सकते हैं कि आज जो हमारे पास है वह मूल रूप से लिखी गई बातों से मेल खाता है या नहीं। दूसरा, हम मूल्यांकन कर सकते हैं कि यदि दर्ज की गई घटनाएं सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन करती हैं। आइए देखें कि इनमें से प्रत्येक का बाइबल कैसे सामना करती है। पहले, परीक्षण को लागू करने के लिए एक तरीका है कि मूल लेखन और आज मौजूद प्रतियों के बीच समय में कितना अंतर है। प्रतिलिपि जितनी मूल लेखन से मिलती होगी उतनी ही अधिक संभावना होगी उसके सही होने। नए नियम जैसी प्राचीन हस्तलिपियां पपीरस जैसे नाजुक सामग्री पर लिखी गई, जिसके कारण प्राचीन लेखकों को लगातार नई प्रतियां बनाने की आवश्यकता पड़ी। जब हम नए नियम की हस्तलिपियों की संख्या का मूल्यांकन करते हैं तो हम प्राचीन काल के अन्य प्रसिद्ध कार्यों की तुलना में 5366 हस्तलिपियां बाइबल में अधिक देख सकते हैं। लैटिन, इथियोपिक और सल्विक जैसी अन्य भाषाओं की प्रतियां जोड़ने से 25,000 से अधिक हस्तलिपियां प्राप्त होती हैं, जो 15वीं शताब्दी के प्रिंटिंग प्रेस से पहले की हैं। तुलनात्मक रूप से ऐतिहासिक लेखन होमर के इलियड की केवल 643 हैं। हम यह भी देख सकते हैं कि मूल और इन प्रतियों के बीच का समय किसी भी अन्य काम की तुलना के करीब है। भले ही 350 ईस्वी से लेकर आज तक की बाइबल की सभी प्रतियों को नष्ट कर दिया गया हो, लेकिन 11 छंदों को छोड़कर पूरे नए नियम को फिर से बनाया जा सकता है। प्रारंभिक चर्च के पिताओं द्वारा जो मसीह के कुछ 100 वर्ष बाद आए, क्योंकि चर्च के फादर अक्सर एक दूसरे को पत्र लिखते हुए पवित्र शास्त्र की आयतों का बहुत इस्तेमाल करते थे। अगला, हम यह देखने के लिए परीक्षण कर सकते हैं कि जो लिखा गया था वास्तव में हुआ था कि नहीं। मत्ती, मरकुस और यूहन्ना द्वारा लिखा गया सुसमाचार यीशु के जीवन की घटनाओं का प्रत्यक्ष थे। लूका एक चिकित्सक थे जिन्होंने यीशु के जीवन का विवरण थियोफिलस, एक उच्च पद अधिकारी को दिया था। लूका ने कहा कि बहुतों ने उन बातों का लेखा जोखा देने का बीड़ा उठाया जो हमारे बीच में पूरी हुई है। लूका यह कहना जारी रखता है कि उसने सावधानी पूर्वक यीशु के जीवन और सेविकाई की जांच की, क्योंकि मैंने खुद शुरू से ही हर चीज की सावधानी पूर्वक जांच की है। मैंने भी आपके लिए सबसे उत्कृष्ट थियोफिलस एक व्यवस्थित खाता लिखने का फैसला किया है, ताकि आप निश्चितता जान सके जो चीजें आपको सिखाई गई है। नए नियम के अन्य लेखकों की भी ऐसी ही गवाही थी। 1 यूहन्ना 3 कहता है कि जो कुछ हमने देखा और सुना उसका विवरण हम तुम्हें करते हैं कि तुम हमारे साथ संगति कर सको। दूसरा पत्रस 1:16 कहता है कि हम चतुराई से गढ़ी कहानियों का अनुसरण नहीं करते, जब हमने आपको प्रभु यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताया था, लेकिन हम उनकी महिमा के चश्मदीद गवाह थे। हमें इस बात पर भी विचार करना चाहिए कि 12 शिष्यों में से 11 की मौत भयानक तरह से हुई थी, जो उनकी अपरिवर्तनीय गवाही के लिए मारे गए थे कि मसीह कौन थे, और उनके पुनरुत्थान के बारे में उन्हें इतना यकीन था कि मसीह वह था जो उसने होने का दावा किया था। उन्होंने अपने खुद के खून से अपनी गवाही पर हस्ताक्षर किए। कौन है जो पुनरुत्थान के लिए मरेगा अगर पुनरुत्थान नहीं हुआ? पौलुस ने कहा कि पुनरुत्थान के बिना हम सभी पुरुषों के लिए सबसे अधिक दयनीय हैं, यदि वास्तव में उन्हें झूठ के लिए उत्पीड़न का सामना करना पड़ा। यह भी अविश्वसनीय है कि कई बाइबल भविष्यवाणियां वर्षों से सच हुई हैं, यहाँ तक कि जिन भविष्यवाणियों की अब हम पुष्टि कर सकते हैं वे वास्तविक घटनाओं के होने से पहले लिखी गई थी। उदाहरण के तौर पर यशायाह 53 ने विशेष रूप से मसीह की भविष्यवाणी की थी। उसके सूली पर चढ़ने
मरने की और दफन होने की। यशाया 53 एक मसीह का वर्णन करता है जो उद्धार करता है, जो तिरस्कृत होगा और लोगों द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा। एक दुख का आदमी और दुख से परिचित, एक व्यक्ति जो तिरस्कृत होगा और दूसरों द्वारा जिसका सम्मान नहीं किया जाएगा, जो दुखों को सहन करेगा और मानवता के दुखों को ले जाएगा। ये विवरण पूरे इतिहास में कई लोगों पर लागू हो सकता है, लेकिन यह और अधिक विशिष्ट हो जाता है क्योंकि ये यह कहकर जारी रखता है कि लोग उसे परमेश्वर से त्रस्त और पीड़ित मानेंगे और वह हमारे अपराधों के लिए, हमारे अधर्म के लिए कुचला जाएगा और हमारी शांति के लिए सजा उस पर निर्धारित की जाएगी। तब वह यह कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएंगे और परमेश्वर उस पर हमारे अधर्म या पापों को डाल देगा। और ये पद यीशु की मृत्यु और सूली पर चढ़ाए जाने के बारे में अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट है। अच्छा, अब खुद को बचाने के लिए क्या है, बोलो। तुम कौन हो? तुम क्या हो? अच्छी तरह से कुछ कहो अपने बचाव के लिए। क्या तुम मरना चाहते हो? क्या तुमको एहसास नहीं कि मेरे पास तुमको मुक्त करने की शक्ति है, तुमको सूली पर चढ़ाने देने की भी? आपके पास मुझ पर कोई शक्ति नहीं होती अगर आपको ऊपर से नहीं दी गई होती। यह यहाँ तक कहता है कि उसकी कब्र दुष्टों के साथ बनाई जाएगी और उसकी मृत्यु अमीरों के साथ होगी। यहाँ तक कि जिस उद्देश्य से मसीह आया था वह इस अध्याय द्वारा भविष्यवाणी की गई थी कि वह अपनी आत्मा को मृत्यु के लिए उंडेल देगा ताकि वह कई लोगों के पाप को उठा सके। वह तिरस्कृत था और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। एक दुख का आदमी था और दुख से परिचित था। वह उत्पीड़ित और पीड़ित था, फिर भी उसने अपना मुंह नहीं खोला। उसे वध करने के लिए भेड़ के रूप में लाया गया था और भेड़ के रूप में वह अपने काटने वाले के सामने चुप रहा। निश्चित रूप से उसने हमारे दुखों को उठा लिया और हमारे दुखों को ढोया। फिर भी हमने उसे परमेश्वर से पीड़ित के रूप में सम्मानित किया, लेकिन वह हमारे अपराधों के लिए घायल हो गया था। हमारे अधर्म के लिए उसे गाली दी गई थी और उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हुए। क्या पूरे इतिहास में कोई अन्य व्यक्ति है जो यीशु मसीह के अलावा इन विवरणों पर सही बैठता है? न केवल यह अध्याय दिखाता है कि कैसे बाइबल ने मसीह के जीवन को सूली पर चढ़ाने और दफनाने की भविष्यवाणी की थी, बल्कि यह भी दर्शाता है कि सदियों से बाइबल को कितनी मजबूती से प्रसारित किया गया है। इस पर विचार करें। यशाया की मूल पुस्तक को मसीह के जन्म से पहले 8 शताब्दी में लिखा गया था। मृत सागर स्क्रॉल संग्रह जो ईसा से करीब 125 साल पहले की प्रतियां हैं, वो हमारे पास करीब 1000 साल पहले की हैं। और अंत में आज का संस्करण है कि मृत सागर स्क्रॉल की खोज की गई है। हमारे पास इस बात का प्रमाण है कि अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट भविष्यवाणियां मसीह के जन्म से पहले लिखी गई थी। यहाँ तक कि उनकी दिव्य प्रेरणा देखते हुए अब हम यह भी परीक्षण कर सकते हैं कि कैसे विश्वसनीय रूप से बाइबल ने 2200 साल की अवधि में अविश्वसनीय परिणाम प्रसारित किया है। प्रसिद्ध धर्मशास्त्री डॉक्टर नॉर्मन गाइजलर कहते हैं कि यशाया 53 में 166 शब्दों में से केवल 17 अक्षरों पर सवाल उठता है। इनमें से 10 अक्षर केवल वर्तनी की बात है जो अर्थ को प्रभावित नहीं करता है। 4 और अक्षर मामूली शैलीगत परिवर्तन है जैसे संयोजन। शेष 3 अक्षरों में प्रकाश शब्द शामिल है जो 11 आयत से जोड़ा गया है और अर्थ को बहुत प्रभावित नहीं करता है। इस प्रकार 166
शब्दों के एक अध्याय के केवल एक शब्द के 3 अक्षरों पर सवाल उठता है, वो भी 1000 साल के संरक्षण के बाद। इस एक शब्द से पद का महत्वपूर्ण मतलब नहीं बदलता। वाह, ये लेखन 2 शताब्दी के बाद भी 99% से अधिक मूल लेखन से मेल खाता है और विशिष्ट भविष्यवाणियों में यह मसीह के बारे में बताता है जो सब सच हुआ। कोई आश्चर्य की बात नहीं कि पुरातत्व क्षेत्र बाइबल की ऐतिहासिक सटीकता की पुष्टि करता है। देखें कि बाइबल के 53 लोगों की पुष्टि पुरातत्व क्षेत्र ने की है और इन कुछ कारणों से हजारों प्रभु सेवकों ने बाइबल याचिका पर हस्ताक्षर किए जो पुष्टि करते हैं कि अकेले बाइबल और इसकी संपूर्णता परमेश्वर द्वारा है और इसलिए बाइबल त्रुटिपूर्ण है, चाहे जिस भी विषय को संबोधित करती है। यह हमें एक और चौराहे पर छोड़ देता है, या तो यह पुस्तक दैवीय रूप से प्रेरित है और ऐतिहासिक घटनाओं सहित सभी में सत्य है या नहीं है। यह एक ही समय में सत्य और असत्य नहीं हो सकता, और जो कि हमें ये चुनने का अधिकार देता है कि हम कौन से हिस्से में विश्वास करना चाहते हैं। लोग समझते हैं कि यदि बाइबल वास्तविक इतिहास पर आधारित नहीं है लेकिन ऐतिहासिक होने का दावा करती है तो यह आधिकारिक नहीं है, और यदि यह आधिकारिक नहीं है तो वे इसका पालन नहीं करेंगे, और यह यदि सत्य नहीं है तो इसका पालन नहीं करेंगे। जबकि बाइबल सत्य है और यह जीवन की सभी बातों पर अधिकार रखती है, और जब ईसाई समझ जाते हैं कि बाइबल त्रुटिपूर्ण और ऐतिहासिक रूप से सत्य है तो उनके दिमाग के 2 टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे उनका विश्वास मसीह के कार्यों पर दृढ़ हो जाता है, जैसा कि मसीह के शब्दों में प्रकट होता है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके विश्वास ठोस नींव प्रस्तुत होती है। यह वास्तविक विश्वास अच्छे फल लाता है। तो हमारे पास है बाइबल, जो कि 66 पुस्तकों का संग्रह है, जो 2000 वर्षों से त्रुटिहीन और सत्य है। सरकारों ने इस पर प्रतिबंध लगाया, दार्शनिकों ने इसे खारिज कर दिया, वैज्ञानिकों ने इसे बेहुदा माना, मीडिया इसका मजाक उड़ाता है, लेकिन हमारे समाज में ज्यादातर लोग इसे अनदेखा करते हैं। तब भी बाइबल आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब है, जिसकी पिछले 50 वर्षों में 4 अरब से अधिक प्रतियां बिक चुकी हैं। वर्तमान में पूरी बाइबल 600 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है, और इसके अलावा किसी और किताब में जीवन बदलने की शक्ति नहीं है, और एक अविश्वासी दुनिया इस परमेश्वर के वचन को नहीं बदल सकती जो मानव जाति के लिए प्रकाशन है। एक व्यक्ति जो कहता है कि वह एक ईसाई है लेकिन पवित्र शास्त्र की त्रुटि को नकारता है, तो मैं कहूँगा कि आप परमेश्वर का बाइबल के प्रति दावे का इनकार कर रहे हैं। आप इनकार कर रहे हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का, जिसने वचन लिखा और वो जो वचन के बारे में कहता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया, जिसका हर शब्द पवित्र है, परमेश्वर से प्रेरित है। इतना ही नहीं, आप न केवल इन स्पष्ट कथनों का खंडन कर रहे हैं, बल्कि आप पवित्र शास्त्र में हर बार कहा गया परमेश्वर यह कहता है का इनकार कर रहे हैं। तब आप परमेश्वर के सामर्थ्य के प्रकाशन को नकार रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आप पवित्र शास्त्र के न्यायाधीश हैं। आपने खुद को बाइबल के ऊपर ठहरा दिया। इसलिए हमें आप पर भरोसा करना चाहिए कि बाइबल में क्या सच है और क्या सच नहीं है। और यहाँ पे समस्या यह है कि यदि आप बाइबल की त्रुटिहीनता का इनकार करते हैं तो उसका मतलब है कि आपको बाइबल की कुछ बातें पसंद नहीं हैं, और आप जब ऐसा करते हैं तो यह कह रहे हैं कि बाइबल उस विषय पर जो कहता है वह सत्य नहीं है, तो ये सच नहीं हो सकता। एक बार जब आप ऐसा करते हैं तो कैसे पता चलेगा कि कुछ भी सत्य है? तो जब बाइबल दावा करती है कि वह परमेश्वर से प्रेरित है और यह नहीं मानते, आप क्या करेंगे? आप बाइबल की किसी भी बात पर कैसे विश्वास करें? उदाहरण के लिए मैं उत्पत्ति 1 और 2 पर विश्वास नहीं करता, मैं 6 दिनों में रचे ब्रह्मांड में विश्वास नहीं रखता, पर मैं क्रमिक विकास में विश्वास रखता हूँ, जो कि उत्पत्ति 1 और 2 के अनुसार नहीं है। तो अगर ये सत्य नहीं है और क्या सत्य नहीं है, कौन व्यक्ति बताएगा कि क्या सत्य नहीं है? जो सच नहीं है वह कुछ ऐसा है जो सच है, और हम इसके लिए कहाँ जाते हैं? यदि आप शास्त्र की त्रुटिहीनता को नकारते हैं तो आप सचमुच उसे खोल देते हैं। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म और डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपॉलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।
दूसरी झूठी बात यह है कि बाइबल के निर्माण का लेखा केवल रूपक है। 6 सृजन दिन सामान्य नहीं है और सृष्टि वास्तव में लाखों वर्षों में सामने आई है। इसके बावजूद कि कुछ लोग कहेंगे कि बाइबल का निर्माण खाता सटीक नहीं कि प्रत्येक व्यक्ति से समझ सके। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में सब कुछ बनाया और क्या मतलब हो सकता है जब उन्होंने अपने हाथों से 10 आज्ञाओं में लिखा कि उन्होंने 6 दिनों में सब कुछ रचा और चाहा कि हम भी अपने जीवन को 7 दिन के सप्ताह के रूप में जिए। इसका कोई मतलब नहीं रह जाता यदि 10 आज्ञाओं का यह भाग सत्य नहीं है बाकी की शाब्दिक आज्ञाओं के साथ, जैसे चोरी मत करो, झूठ मत बोलो और व्यभिचार मत करो। क्या यीशु या नए नियम के किसी भी लेखक ने परमेश्वर की कही हुई बातों का अनवीनीकरण किया? निश्चित रूप से नहीं। वास्तविक लेखन को देखें। लेखक को पवित्र आत्मा द्वारा सृष्टि सप्ताह का वर्णन करने के लिए कुछ इब्रानी शब्दों और वाक्यांशों का उपयोग करने के लिए निर्देशित किया गया था, और यह निश्चित रूप से ऐसा लगता है जैसे सृष्टि समय रेखा को परिभाषित करने के लिए कुछ अलग लिख दिया। उदाहरण के लिए दिन या इब्रानी में योम को 14 से 16 आयतों में इस्तेमाल किया गया जब परमेश्वर ने कहा, फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हों और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हों। तब परमेश्वर ने दो बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया। जरा सोचिए, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के लिए पहले इस चक्र को शुरू करना था। हम इन आयतों से देख सकते हैं कि दिन और वर्ष जुड़े हुए हैं। उनकी अवधि सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी की निश्चित गति से निर्धारित होती है। हमें 24 घंटों का दिन देने के लिए पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा सभी पूरी तरह से एक साथ हैं। यही कारण है कि यहूदी लोग रात से लेकर रात होने तक को एक दिन गिनते हैं। इसकी जड़ें उत्पत्ति के पहले अध्याय में हैं। उसी संदर्भ में ध्यान दें जहां उत्पत्ति एक सृष्टि के दिनों का उल्लेख करता है कि दिनों को परिभाषित किया गया है और यहाँ तक कि वर्षों के साथ इसकी तुलना की गई है। निश्चित रूप से इन वचनों में लाखों वर्षों को नहीं घुसाया जा सकता। हम यह भी बता सकते हैं कि उत्पत्ति एक में शब्द योम का अर्थ एक वास्तविक दिन है, क्योंकि शब्द दिन का प्रत्येक प्रयोग शाम, सुबह और फिर एक संख्या से पहले होता है। पुराने नियम में योम 2301 बार प्रयोग किया गया है। जब एक संख्या के साथ प्रयोग किया जाता है तो योम का अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है, और यह उत्पत्ति एक के अलावा 410 बार इस्तेमाल होता है। शाम और सुबह का उपयोग बिना योम के 38 बार एक साथ किया जाता है और इसका मतलब हमेशा एक सामान्य दिन होता है। शाम या सुबह का प्रयोग योम के साथ 23 बार किया जाता है और इसका अर्थ हमेशा एक सामान्य दिन होता है। रात का प्रयोग योम के साथ 52 बार किया जाता है, जिसका अर्थ हमेशा एक साधारण दिन होता है। उत्पत्ति का लेखक इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकता था। वास्तव में सृष्टि के पहले 4 दिनों को देखते हुए जब पृथ्वी और ब्रह्मांड का निर्माण हुआ था, यह पता चलता है कि लगभग 1/3 लेखन सृष्टि प्रक्रिया के कालक्रम को परिभाषित करने के लिए समर्पित है। यिर्मयाह 33 में परमेश्वर ने कहा कि उसने एक वादा किया था कि पृथ्वी पर हमेशा एक दिन और रात का चक्र होगा, ठीक वैसे ही जैसे स्थायी रूप से दाऊद के सिंहासन पर एक राजा होगा। यह दिन रात का चक्र पूरे दर्ज इतिहास में दोहराया गया है और यह सब उत्पत्ति 1 आयत 5 से शुरू हुआ जब परमेश्वर ने प्रकाश को दिन और अंधकार को रात कहा। प्रकाश और अंधेरे के इस चक्रीय क्रम ने हमेशा एक सौर दिन का गठन किया है। उत्पत्ति के पहले 11 अध्याय की वंशावली सीधे आदम के पास जाती है, जो सृष्टि के 6वें दिन बनाया गया था। यह भी वर्णन करता है कि आदम को परमेश्वर ने धूल और हवा को आदम की पसली से बनाया था और वे परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए थे, ना कि वानरों की छवि में। इन वंशावली में 87 कुलपतियों के नाम है, उनके पुत्रों की सूची और उनमें से 33 का जन्म और जीवन काल दिया गया है। कैसे यह ऐतिहासिक खाता नहीं हो सकता? क्या इससे ज्यादा कोई स्पष्ट हो सकता है? यह वास्तव में एक अधिकार की बात है, परमेश्वर के वचन पर विश्वास करना या मनुष्य के वचन पर। हाँ, भजन संहिता 104, अय्यूब 38 और यशायाह है जो सृष्टि का काव्यात्मक विवरण प्रदान करते हैं। परमेश्वर बादलों पर सवार है, एक रथ में सवार है जो समुद्र में विशाल दरवाजों को बंद कर रहे हैं या अपने हाथ से पानी को माप रहे हैं। हम इन्हें ऐतिहासिक कथाओं के रूप में पढ़ने की उम्मीद नहीं करेंगे। वे स्पष्ट रूप से काव्यात्मक शब्द हैं जिसके कई उपयोग हैं, और काव्यात्मक संदर्भ सृजन और नाटकीय है और सुस्पष्ट भाषा है। हालांकि उत्पत्ति की पुस्तक की शैली स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक है। यह कई कारणों से सच है, लेकिन हम केवल 3 पर विचार करेंगे। पहला, उत्पत्ति सत्य कथा को प्रदान करती है। सृष्टि से पतन, बाढ़, इब्राहिम, मूसा और दाऊद और उद्धारकर्ता यीशु की ओर ले जाती है। मती ने यीशु की वंशावली को इब्राहिम तक और लूका ने आदम तक वर्णित किया है। क्या हम इस अखंड रेखा में रुकेंगे और कहेंगे कि हम बस कुछ काव्यात्मक कल्पना के साथ काम कर रहे थे, जैसे कि बाढ़, पतन, आदम का पाप में गिरना? हम इतिहास में अपनी पसंद या नापसंद को नहीं चुन सकते।
दूसरा, उत्पत्ति 1 से 11 तक इब्रानी गद्य में लिखा है, जिसमें लेखक ने 87 कुलपतियों और उनमें से 33 का जन्म और जीवन काल वर्णित किया है। कुछ कहते हैं कि सृष्टि का लेखा जोखा सिर्फ काल्पनिक है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या यह सिर्फ एक कविता है? इब्रानी विशेषज्ञ डॉक्टर स्टीवन बॉयड के अनुसार नहीं, जिन्होंने लेखन का सांख्यिकीय विश्लेषण चलाया। ऐतिहासिक कार्यों की तुलना में इब्रानी कविता में उपयोग की जाने वाली विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को देखकर डॉक्टर बॉयड ने निर्धारित किया है 99.5% संभावना है कि उत्पत्ति सृष्टि खाता असली इतिहास है, कविता नहीं। तीसरा, मूसा ने दर्ज किया कि परमेश्वर ने अपने हाथों से लिखा है कि उसने 6 दिनों में आकाश, पृथ्वी और समुद्र तथा उसमें जीने वाली हर चीज को बनाया, और पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसको ऐसा ही समझा गया है। महान सुधारक मार्टिन लूथर ने लिखा, जब मूसा ने लिखा है कि परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है 6 दिनों में बनाया, तो इस अवधि को 6 दिनों तक रहने दे और टिप्पणी ना करें कि 6 दिन एक दिन था। लेकिन अगर आप यह नहीं समझ सकते कि यह 6 दिनों में कैसे किया जा सकता है, तो पवित्र आत्मा को आपसे अधिक विद्वान होने का सम्मान दे, क्योंकि तुम्हें पवित्र शास्त्र के साथ इस तरह से व्यवहार करना है कि आप यह ध्यान रखें कि परमेश्वर स्वयं कहते हैं कि जो लिखा है यह तुम्हारे लिए उचित नहीं है कि केवल उसके वचन को उसी दिशा में मोड़ो जिस ओर तुम जाना चाहते हो। बाइबल में परमेश्वर ने चमत्कारिक रूप से दुनिया और उसमें सब कुछ लगभग 6000 साल पहले केवल 6 दिनों में बनाया, लेकिन क्रमिक विकास के अनुसार लाखों वर्षों पहले, और दूसरे शब्दों में कहे तो बंदरों का चिड़ियाघर तक जाने का रास्ता। कौन सा विचार सही है? सच कहें तो दोनों विचारों को मानने के लिए विश्वास चाहिए, क्योंकि हम में से कोई हजारों लाखों सालों पहले मौजूद नहीं था यह जानने के लिए कि ये सब कुछ कैसे हुआ। लेकिन क्या लाखों साल का क्रमिक विकास वैज्ञानिक रूप से ठीक है? क्या हम इतने लंबे समय के विचार को साबित कर सकते हैं, जिस तरह किसी दवाई को बनाना या चांद तक पहुंच जाना? मान्यकरण यह पुष्टि करने की प्रक्रिया है कि क्या सच जाना जा सकता है जिसे सच में देखा जा सकता है। क्या यह कभी रेडियोमेट्रिक डेटिंग के लिए किया गया है? वह प्रक्रिया जो लंबी उम्र के बारे में बताती है। वास्तव में लंबी उम्र और रेडियोमेट्रिक डेटिंग मान्यकरण तक नहीं पहुंची। रेडियोमेट्रिक डेटिंग चट्टानों की उम्र का पता लगाने के लिए मान्यकरण नहीं रही है। आइए हम माउंट सेंट हेलेंस पर विचार करें। यह ज्वालामुखी 1980 के दशक में फटा था, जिससे वैज्ञानिकों को उन चट्टानों को डेट करने का मौका मिला जो विस्फोट से बने थे। 5 अलग-अलग परिणाम जो 3,50,000 और 2.8 लाखों वर्षों के बीच में हैं, जो हम जानते हैं कि वे चट्टानें 30 वर्ष से कम पुरानी थी। यह भिन्नता रेडियोमेट्रिक डेटिंग अध्ययनों में हर समय होती है। वास्तव में रेडियोमेट्रिक डेटिंग विश्लेषण सही मानने पर कभी भी ज्ञात युग की चट्टानों की उम्र नहीं बता पाया। अगर यदि रेडियोमेट्रिक डेटिंग ज्ञात युग की चट्टानों के लिए काम नहीं करती, तो हम अज्ञात युग की चट्टानों के लिए इस पर भरोसा क्यों करते हैं? तो अगली बार जब आप सुनते हैं कि लाखों सालों पहले ऐसा हुआ था, उनसे पूछें कि आप इसे कैसे जानते हैं। और यदि रेडियोमेट्रिक डेटिंग उत्तर दिया, तो बस पूछें कि क्या आप ऐसे किसी अध्ययन से अवगत हैं जहां चट्टान की रेडियोमेट्रिक आयु चट्टान की ज्ञात आयु से सहमत है, और आप पाएंगे कि उत्तर निसंदेह नहीं होगा। परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा है कि उसने आकाश, पृथ्वी और समुद्र में जो कुछ है उन्हें 6 समान दिनों में बनाया। उत्पत्ति में वंशावली हमें लगभग 6000 साल पहले सीधे आदम के पास ले जाती है। लाखों वर्षों को इस समय रेखा में इसलिए नहीं बांधा जा सकता क्योंकि आदम और हवा पाप, मृत्यु, बीमारी, पीड़ा, कांटों और उटकटारों और अभिशाप के लिए जिम्मेदार थे, और क्रमिक विकास समय के पैमाने के अनुसार ये चीजें लाखों साल पहले से मौजूद थी। और अगर ये चीजें हमारे पाप के परिणामों से पहले मौजूद थी, तो इन चीजों के लिए परमेश्वर जिम्मेदार है, ना कि हमारा परमेश्वर से अलग होने का परिणाम। यह बाइबल के अनुसार सही नहीं बैठता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि उसकी रचना बहुत अच्छी थी और पतन से पहले सारा जीवन शाकाहारी था। समस्या देखे, मृत्यु, पीड़ा और मांसाहारी आदम और हवा के पतन का परिणाम है, और ये परमेश्वर की मूल रचना का हिस्सा नहीं थे। आपने गौर किया कि लाखों सालों को किस तरह किताबों, फिल्मों, स्कूलों, संग्रहालयों में दिखाया जा रहा है? वास्तव में सृष्टि लेखन या लाखों वर्षों के विकासवाद को सत्य मानने के लिए विश्वास चाहिए। हम में से कोई उस समय मौजूद नहीं था जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया और भर दिया। लेकिन जब आप पृथ्वी, सूर्य और अंतरिक्ष में घूमते हुए ग्रहों को एक अविश्वसनीय सटीकता के साथ देखते हैं, जिससे हमारे पास दिन, मौसम, वर्ष, गर्म, ठंड, बीज और फसल हैं, तो क्या यह उत्पत्ति की किताब को सही नहीं ठहराता कि यह ब्रह्मांड आदि में रचा गया और यहाँ रखा गया बिल्कुल सही तरीके से चलने के लिए? उत्पत्ति 1 से पता चलता है कि परमेश्वर एक सृष्टिकर्ता की तरह पृथ्वी, चक्रों और प्रणालियों को स्थापित कर रहे थे।
आज हम जो पृथ्वी पर जीवन देखते हैं उसे शुरू करने और बनाए रखने के लिए यह सब कुछ शुरू से ही संयुक्त किया गया। दिन रात, चंद्रमा का मासिक चक्र और पृथ्वी का हर साल सूर्य के चारों ओर यात्रा करना, यह सब एक घड़ी की तरह काम करता है जिसे माहिर रचयिता ने बनाया है। यदि आप दूरी बढ़ाते हैं या चक्र बदलते हैं तो हम सब जम या भुन जाएंगे। इस तरह के एक सक्षम रूप से सृजे गए ब्रह्मांड को रचा गया और समयबद्ध किया गया। कई ईसाई मानते हैं कि सृष्टि एक चमत्कार थी, ठीक उसी तरह जिस तरह यीशु का पुनरुत्थान, पानी पर चलना और हजारों को खिलाने के लिए 5 रोटियों और 2 मछलियों को गुणा करना। तो क्या यह विश्वास करना बहुत कठिन है कि परमेश्वर की आज्ञा के परिणाम स्वरूप सृष्टि, जैसा कि बाइबल कहती है, और प्रकृति के नियमों से बाहर थी जैसे कि आज हम उन्हें जानते हैं? बाइबल कहती है कि परमेश्वर झूठ नहीं बोल सकते और ना ही अपना मन बदलते हैं, और परमेश्वर का वचन पवित्र है, उस चांदी के समान जो भट्टी में मिट्टी पर ताई गई और 7 बार निर्मल हो गई। और यह वही वचन है जो हमें बताता है कि दुनिया परमेश्वर के वचन से रचा गया था, और यह कि जो चीजें दिखाई देती हैं वे दिखाई देने वाली वस्तुओं से बनी। ऐसा इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञा दी और वे सृजे गए, और उसने आज्ञा दी और वे स्थिर हैं। हम में से प्रत्येक के पास एक विकल्प है कि मनुष्य के वचन या परमेश्वर के वचन का उपयोग करके अपनी विश्व दृष्टि को कैसे सही करें। क्या ये ज्यादा अच्छा नहीं कि हम अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जिएं? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। तीसरी झूठी बात यह है कि देखने में ऐसा लगता है उत्पत्ति 1 और 2 सृष्टि के दो अलग अलग खाते प्रदान करते हैं, लेकिन ध्यान से देखने पर कुछ अलग पता चलता है। पहला, ये दोनों अध्याय प्रेरित और ऐतिहासिक हैं क्योंकि यीशु ने मत्ती 19 में उत्पत्ति 1 और 2 का जिक्र किया था। अगला, हमें यह समझने की आवश्यकता है कि उत्पत्ति कैसे निर्धारित की गई। जबकि हमारी बाइबल में आज उत्पत्ति के 50 अध्याय हैं, पर वास्तव में मूल लेखन 11 खंडों में है जिसे टोल डॉट्स कहते हैं, जिसका अर्थ इब्रानी में है सहन करना या उत्पन्न। उत्पत्ति 1 में पूरा ब्रह्मांड 6 दिनों में रचाया गया, जो पहले टोल डॉट में उत्पत्ति 2 आयत 4 में शुरू होता है। ये आकाश और पृथ्वी की पीढ़ियां हैं। उत्पत्ति 1:1 से उत्पत्ति 2:3 सृष्टि सप्ताह को कर्म में बताता है कि पहले परमेश्वर ने कहा और फिर उस दिन कुछ रचा, और फिर शाम और सुबह हुई और दिन को एक संख्या दी। उत्पत्ति 2 सृष्टि खाते के बारे में नहीं बताता, बल्कि छठवें दिन की घटनाओं पर ध्यान केंद्रित करता है, जिसमें आदम की रचना, अदन की वाटिका और नदियां, आदम को जानवरों के नाम देने की जिम्मेदारी, हवा को रचना और विवाह शामिल हैं। इनमें से कोई भी विवरण उत्पत्ति के पहले अध्याय में नहीं है। वे दूसरे अध्याय के लिए सहेजे गए, जो तीसरे के लिए मंच तैयार करता है, जहां बगीचे में मनुष्य का पतन और पाप का अभिशाप हुआ। दूसरे अध्याय में पहले अध्याय जैसी महत्वपूर्ण निर्माण घटनाओं का उल्लेख नहीं है, जैसे कि पृथ्वी की रचना, वातावरण, महासागर, समुद्री जीव, जमीन, सितारे और सूरज। वास्तव में ये दोनों अध्याय एक दूसरे से जुड़े हैं। प्रत्येक अध्याय अलग अलग महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में बताते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पौधे लोगों के बाद बनाए गए थे। उत्पत्ति 2 स्पष्ट रूप से उत्पत्ति 1 के खाते से अलग है, जो बताता है पौधे तीसरे दिन और मनुष्य छठवें दिन पर बनाए गए थे। उत्पत्ति 2:5 से 7 कहता है कि इससे पहले कि मैदान का कोई पौधा पृथ्वी पर होता और इससे पहले कि मैदान पर कोई जड़ी बूटी उगती, यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी पर वर्षा नहीं की और भूमि पर खेती करने वाला कोई मनुष्य नहीं था। तब कोहरा चला गया और जमीन गीली हो गई। यहोवा परमेश्वर ने मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा। इस अंश में यह अध्याय मैदान के पौधे और खेत की जड़ी बूटियों के बारे में कहता है। ये शब्द उत्पत्ति 1 के तीसरे दिन में वर्णित घास की जड़ी बूटियों और पेड़ों की तुलना में अधिक विशिष्ट है, क्योंकि इनमें से कोई भी क्षेत्र विवरण के साथ नहीं है। इब्रानी विद्वान मार्क फुटाटो मैदान के पौधों को जंगली झाड़ियों से और खेत की जड़ी बूटियों को खेती किए हुए अनाज के रूप में परिभाषित करते हैं, क्योंकि खेती की गई अनाज दोनों विशेष रूप से उस संदर्भ को देखते हुए समझ में आता है जो वर्णन करता है कि कोई भी आदमी खेत जोतने के लिए मौजूद नहीं था, तब तक कोई बारिश नहीं हुई थी। फिर अगले अध्याय में हम देखते हैं कि यह वही जड़ी बूटियां हैं जो कांटे टकारे से शापित हो गई, जिसे आदम को जोतना होगा। आदम के पाप के कारण ये सब आसान नहीं होगा। बजाय इसके कि वह प्रचुर मात्रा में अदन की वाटिका के पेड़ पौधों को खाए, उसे अब उस जमीन को जोतना होगा
और भोजन उगाना होगा। अगला विवाद जो कुछ लोग उत्पत्ति 2:19 को लेकर करते हैं, यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनैले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखे कि वह उनका क्या नाम रखता है। रचना शब्द है जो लोगों को यह सोचने के लिए प्रेरित करता है कि जानवर आदमी के बाद और महिला से पहले बने थे, जो कि अध्याय 1 के विपरीत है जहां मनुष्यों की रचना आखिर में हुई थी। तो क्या जानवर आदम के बाद रचे गए थे? वास्तव में नहीं। यह पद केवल उन जानवरों के प्रकार के स्रोत और उत्पत्ति को बता रहा है जो धूल से बने थे और परमेश्वर द्वारा अस्तित्व में बोले गए थे। यह भी देखे कि परमेश्वर ने आदम को सारी सृष्टि पर अधिकार दिया था। इब्रानी में एक क्रिया का सटीक काल संदर्भ द्वारा निर्धारित किया जाता है। उत्पत्ति 1 यह स्पष्ट करता है कि जानवरों को आदम से पहले बनाया गया था, तो इब्रानी विद्वान समझते हैं कि इस क्रिया का अर्थ बना दिया गया था या बन गया। कई बाइबल अनुवाद इस तरह ही लिखते हैं, जैसे टिंडेल का अनुवाद जो किंग जेम्स से पहले का है। इसके अलावा इब्रानी क्रियाएं क्रिया की पूर्णता पर ध्यान केंद्रित करती है, ना कि भूतपूर्व वर्तमान भविष्य की अस्थायीता पर। एक क्रिया का भूतपूर्व वर्तमान भविष्य संदर्भों द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस प्रकार उत्पत्ति 1 और उत्पत्ति 2:19 के संदर्भ में जो एक क्रिया का उपयोग होता है वो कार्यों के पूरा होने को दर्शाता है, जिसका अनुवाद होता है क्योंकि अब परमेश्वर यहोवा ने जमीन से मैदान के सभी जानवरों और हवा के सभी पक्षियों को बनाया। इसे देखते हुए उत्पत्ति 1 से कोई असहमति नहीं रहती। उत्पत्ति 2 खाते में अतिरिक्त विवरण कई चीजों को प्रदर्शित करता है। पहला, उत्पत्ति 1 बिल्कुल सही है। दूसरा, हम पाते हैं कि उत्पत्ति 1 और 2 विरोधाभासी होने के बजाय पूरक हैं। अध्याय 1 को परमेश्वर के दृष्टिकोण के रूप में समझा जा सकता है। यह परमेश्वर द्वारा निर्मित कार्यों का एक बड़ा चित्र दिखाता है, जैसे कि प्रकाश, वातावरण, वनस्पति, सूर्य और तारे, पक्षी और मछली, स्तनधारी और मनुष्य। दूसरे अध्याय को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा जाता है, जो छठे दिन के बारे में है, जैसे कि पुरुष और महिला के नाम और उनका संबंध बाकी सृष्टि के साथ, जहां उन्हें अदन की वाटिका में रखा गया था। उन्होंने जानवरों का नामकरण किया और बाद में उन्होंने बगीचे में होने वाली घटनाओं के लिए मंच तैयार किया। इस प्रकार उत्पत्ति के पहले 2 अध्याय सृष्टि का विस्तृत विवरण प्रदान करते हैं। वे निश्चित रूप से सृजन के 2 अलग अलग खाते प्रदान नहीं करते, जिसे मूसा ने लिखा, यीशु ने जिक्र किया और नए नियम के लेखकों द्वारा अधिकृत किया गया। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। चौथी झूठी बात, आदम और हवा वास्तविक लोग नहीं थे, वे केवल पहले मनुष्यों की रूपक कथा का वर्णन करते हैं। धर्मनिरपेक्ष और यहाँ तक कि कुछ ईसाई कॉलेजों में कई प्रोफेसर उत्पत्ति सृष्टि खाते को प्राचीन निकट पूर्व के काल्पनिक लेखन के समान मानते हैं। वास्तव में कोई भी इतिहास में मानव उत्पत्ति के कई अलग अलग विवरण पा सकता है। उत्पत्ति खाते को क्या अलग करता है? क्या ऐसे वैज्ञानिक प्रमाण हैं जो बाइबल में दिए गए मानव उत्पत्ति का समर्थन करते हैं? आइए देखें और पता करें। बाइबल मानव उत्पत्ति के बारे में बहुत स्पष्ट है। उत्पत्ति बताती है कि हमें किसने बनाया, परमेश्वर या इब्रानी में एलोहिम। हम किस चीज से बने थे, धूल। हमें कैसे बनाया गया, परमेश्वर ने कहा। हम किसकी तरह बने थे, परमेश्वर के स्वरूप में। सृष्टि में हमारी भूमिका, अधिकार और परिवार के लिए हमारी वैवाहिक वाचा। पवित्र शास्त्र में यह भी लिखा है कि हम सृष्टि सप्ताह के किस दिन, छठे दिन बनाए गए थे और लगभग 6000 सालों पहले, जो कि उत्पत्ति वंशावलियों के आधार पर। अगला, पवित्र शास्त्र इस खाते के बारे में सुसंगत है। पुराने और नए दोनों नियमों में प्रत्येक बाइबल योगदानकर्ता के पास एक ही विवरण है कि हम कैसे बने। 3 महाद्वीपों पर 3 भाषाओं में 40 लेखकों द्वारा लिखी गई 1500 वर्ष में 66 पुस्तकें। अरबों लोगों ने बाइबल की उत्पत्ति के वृत्तांत को ऐतिहासिक और काफी शाब्दिक माना है। क्या वे सब गलत हो सकते हैं? पवित्र शास्त्र स्पष्ट है कि आदम पहला पुरुष था और हवा पहली महिला, मानव जाति की माता। प्रेरित पौलुस अविभाज्य रूप से यीशु को आदम से जोड़ता है। यीशु हमें आदम द्वारा लाए गए पाप और मृत्यु के अभिशाप से छुड़ाने के लिए आया। पौलुस यह भी वर्णन करता है कि कैसे आदम और हवा परीक्षा में पड़ गए। लूका का सुसमाचार मसीह की वंशावली को आदम और आदम के पुत्रों से भी जोड़ता है जो उसके बाद आए। यह काल्पनिक कैसे हो सकता है? बिना एक वास्तविक आदम, एक वास्तविक बगीचा, एक वास्तविक वृक्ष और एक वास्तविक शत्रु जिसने आदम और हवा को पाप में ले लिया, उत्पत्ति 3 में बताए गए पाप के परिणामों की कोई नींव नहीं है। और इसके बिना सुसमाचार और संपूर्ण नया नियम कुछ भी नहीं है। आदम से विरासत में मिले पापी स्वभाव के कारण
हम सभी को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है। यही सुसमाचार और नए नियम का मूल आधार है। क्या यीशु एक काल्पनिक आदम के पापों के लिए मरे थे? हरगिज नहीं। प्राचीन काल्पनिक लेखनों के विपरीत बाइबल प्रेरित होने का अनूठा वादा करती है ताकि पवित्र शास्त्र के पन्नों पर भरोसा किया जा सके जो वचन खुद परमेश्वर से आए। यहूदी लोगों और ईसाइयों ने पवित्र शास्त्र को श्रद्धा के साथ माना है। यहाँ तक रोमियो 1 कहता है कि सारी सृष्टि मनुष्य सहित परमेश्वर की सृजनात्मक शक्तियों और अदृश्य विशेषताओं का एक स्पष्ट प्रमाण है ताकि लोग निरुत्तर हों। मनुष्य को बनाया गया है और इसका सबसे स्पष्ट उदाहरण है हमारा कानों से सुनने की क्रिया, और ये एक रचयिता की ओर इशारा करता है। कैसे निरुद्देश्य बुद्धिहीन क्रमिक विकास 5 अलग अलग भागों को एक साथ जोड़ सकता है जिनका कोई उद्देश्य नहीं है जब तक वे सभी निश्चित कर्म में और किसी निश्चित तरीके से एक साथ ना जुड़े हो सुनने के लिए। मान ले कि निरुद्देश्य प्रक्रिया इन 5 भागों को जोड़ती है, तो फिर भी इन 5 भागों को एक साथ जोड़ने के लिए इंजीनियरिंग और बुद्धि चाहिए ताकि बोलने से ध्वनि तरंगे निकलें और फिर तुरंत हमारे दिमाग से समझी जा सके। आँख और भी अधिक यकीन दिला सकती हैं, जिनमें सैकड़ों भाग होते हैं जिन्हें आँखों से देखने के लिए उद्देश्य से गठित किया गया है। आँख को काम में लाने के लिए अलग अलग हिस्सों को एक साथ जुड़ने के लिए निरुद्देश्य निश्चित रूप से बुद्धिहीन है। अगला, आइए पिछले कुछ दशकों की कुछ वैज्ञानिक खोजों पर एक नज़र डालें जो बाइबल की मानव उत्पत्ति के बारे में पुख्ता सबूत देती हैं। डीएनए से शुरू करें, एक प्रोटीन कोडिंग भाषा जिसे दुनिया के किसी भी वैज्ञानिक द्वारा दोहराया नहीं जा सकता है। यह ज्ञात ब्रह्मांड में सबसे जटिल सूचना भंडारण प्रणाली है। वास्तव में 10,000 से अधिक डीएनए अणु एक पिन के सर पर फिट हो सकते हैं और उनमें से केवल एक को प्रकट करने से 6 फीट के निर्देशों का पता चलता है जो यह बनाने में सक्षम है कि आप कौन हैं। आपके शरीर में खरबों कोशिकाओं में डीएनए को सैकड़ों बार सूर्य तक खींच कर ले जाया जा सकता है। शायद आपने सुना होगा कि इंसान और चिंपैंजी अपने डीएनए का 98% हिस्सा साझा करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं जब उन्होंने यह तुलना की तो उन्होंने 18% चिंपैंजी जीनोम और 25% मानव जीनोम को नजरअंदाज कर दिया। साथ ही चिंपैंजी का जीनोम हमसे 6% बड़ा है। जब वे 98% समानता का आंकड़ा देते हैं तो यह कुछ चुने हुए समान डीएनए पर आधारित होता है। बेशक इंसान और चिंपैंजी का डीएनए एक जैसा होता है, स्तनधारी जीवों को दुनिया में रहने के लिए एक समान जरूरतें होती हैं। हमारा डीएनए भी कई अन्य जीवों के समान। डीएनए अनुसंधान कथित तौर पर हमारे जीनोम को 10,000 साल पहले दिखाता है जो बाइबल की समय रेखा से बहुत दूर है। हाल ही की माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए म्यूटेशन शोध इन दरों का जवाब देता है। एम्प्टी डीएनए अद्वितीय है क्योंकि यह केवल मां के अंडे से आता है जो इसे मातृवंश का पता लगाने के लिए उपयोगी बनाता है। डीएनए को 1981 में अनुक्रमित किया गया था। शोधकर्ता एम्प्टी डीएनए में उत्परिवर्तन दर का अध्ययन कर रहे हैं ताकि यह अनुमान लगाया जा सके कि लोगों के विभिन्न समूह संभवतः कब अलग हुए। विकासवादी शोधकर्ताओं ने इन समय सारणी को इस धारणा पर आधारित किया है कि लगभग 50 लाख वर्ष पहले मानव और चिंपैंजी के एक पूर्वज थे। वह तारीख सभी महान वानरों के बीच एम्प्टी डीएनए और प्रोटीन के अंतर को गिनने और एक महान वानर के पूर्वज के जीवाश्मों से तारीखों का उपयोग करके उनके विचलन के समय पर आधारित थी। यह विकासवादी धारणा हर 300 से 600 पीढ़ियों में लगभग एक उत्परिवर्तन की एम्प्टी डीएनए उत्परिवर्तन दर पर या हर 6,000 से 12,000 वर्षों में एक बार मायने रखती है। लेकिन क्या वे विकासवादी धारणाएं कायम है? दरअसल हाल ही के अध्ययन में पता चला है कि वास्तविक उत्परिवर्तन दर क्रमिक विकास द्वारा ग्रहण की गई दरों की तुलना से बहुत तेज है, जिससे शोधकर्ता को एम्प्टी डीएनए घड़ी पर फिर से विचार करना पड़ा जो फॉरेंसिक जांच के लिए निर्भर करते हैं। यह खोज नेचर जेनेटिक्स में डॉक्टर पानसन द्वारा प्रकाशित की गई थी और उनके सहयोगियों ने 327 पीढ़ीगत घटनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 134 अलग अलग परिवारों के 357 व्यक्तियों के एम्प्टी डीएनए की जांच की, जिनकी गणना माता द्वारा अपने संतान को एम्प्टी डीएनए पर पारित होने की संख्या से की जाती है। पार्सन की टीम ने दिखाया कि उत्परिवर्तन दर वास्तव में हर 33 पीढ़ियों में एक की दर से होती है, जो कि चिंपैंजी और मनुष्य के बीच अनुमानित 50 लाख वर्ष की समय रेखा के आधार पर अनुमान से 20 गुना अधिक है, जो हर 300 से 600 पीढ़ियों में एक उत्परिवर्तन की उम्मीद करते हैं या प्रत्येक 6,000 से 12,000 वर्षों में एक बार। यह अध्ययन नेचर जेनेटिक्स में प्रकाशित हुआ था और अध्ययन में परिवारों की संख्या 2 गुनी होने के बावजूद भी दर तेज थी। पार्सन की खोज के बाद से अन्य अध्ययनों ने इन जांच परिणामों की पुष्टि की है
उदाहरण के लिए हावल की टीम ने प्रत्येक 25 से 40 पीढ़ियों में एक उत्परिवर्तन की समग्र विचलन दर के साथ एक परिवार के 40 सदस्यों से mtDNA का विश्लेषण किया। हावल ने टिप्पणी की कि हमारे दोनों अध्ययन उनके और पार्सन उल्लेखनीय रूप से एक समान निष्कर्ष पर पहुंचे। इन जांच परिणाम के आधार पर हावल ने चेतावनी दी कि फाइलोजेनेटिक अध्ययन जो जानवरों के प्रकारों के बीच विकासवादी शाखाओं का अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं ने mtDNA विचलन की दर को काफी कम करके आंका है। जैसा कि एक विज्ञान लेखक कहते हैं, विकासवादी सबसे तेज उत्परिवर्तन दर के प्रभाव के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए शोधकर्ताओं ने गणना की है कि माइटोकॉन्ड्रियल ईव, वह महिला जिसका mtDNA सभी जीवित लोगों में पूर्वज था, अफ्रीका में 1 लाख से 2 लाख साल पहले रहती थी। नई घड़ी के अनुसार वह सिर्फ 6000 साल की होगी। यह निश्चित रूप से बाइबल की समय रेखा के भीतर अच्छी तरह से ठीक बैठता है। उनके नए कार्य के आधार पर दूसरे विश्व युद्ध से लेकर वर्तमान तक 220 सैनिकों के अवशेष पार्सन्स और हॉलैंड के पास अब नए दिशा निर्देश FBI द्वारा अपनाए गए तेज उत्परिवर्तन दर के लिए जिम्मेदार हैं। अध्ययनों ने यह भी पुष्टि की है कि परिवर्तनशीलता विस्फोट हुआ जो हजारों साल पहले नूह की बाढ़ और उसके बाद हुई बाबुल फैलाव के समय के अंतर्गत हुआ था। अगला, मानव विकास के लिए मौजूद जीवाश्म साक्ष्य की सीमा पर विचार करें। चार्ल्स डार्विन ने कहा कि यदि क्रमिक विकास सत्य था तो असंख्य संक्रमणकालीन रूप मौजूद रहे होंगे। उन्होंने यह भी सवाल किया, हम उन्हें पृथ्वी की पपड़ी में अनगिनत संख्या में क्यों नहीं पाते हैं। हम मानते हैं यदि विकास सत्य होता तो क्या हम उम्मीद नहीं करते कि वानर जैसे जीवों के बीच जमीन कई बदलाव से भरी होगी। हम डार्विन से सहमत हैं कि संक्रमण की कमी सबसे स्पष्ट और गंभीर आपत्ति है जिसे क्रमिक विकास के सिद्धांत के खिलाफ आग्रह किया जा सकता है। यहाँ तक कि इयान टर्स्टल, अमेरिकन म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री के एमेरिटस क्यूरेटर ने नोट किया कि आप सभी कथित वानर से मानव जीवाश्म सबूत एक पिकअप ट्रक के पीछे फिट कर सकते हैं यदि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने सब कुछ कितना गड़बड़ किया हो। सदियों से दर्ज इतिहास और आज ग्रह पर 7 अरब से अधिक अंतर उपजाऊ मनुष्यों के साथ हमारे पास निश्चित रूप से जीवाश्म साक्ष्य को एक ट्रक बिस्तर से अधिक होना चाहिए यदि क्रमिक विकास सच है। लूसी को पब्लिक स्कूल पाठ्य पुस्तकों में मानव विकास के सिद्धांत का समर्थन करने के लिए चित्रित किया जाता है। इस BBC वीडियो पर लूसी के खोजकर्ता डोनाल्ड जोहानसन ने लूसी के प्रकार के बारे में क्या कहा, इसे ध्यान से सुने। अब हमारे पास लूसी प्रजाति या ऑस्ट्रेलोपिथेकस अफ्रांसिस के 400 नमूने हैं जिसका नाम दूर क्षेत्र के नाम पर रखा गया है और हम जानते हैं कि वह बहुत बड़े थे जो नर थे और छोटे निश्चित रूप से मादा थे। जोहानसन यह कहते हैं कि वह 400 नमूने हैं, तो वह वास्तव में जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वह सैकड़ों सीधे चलने वाले कंकाल नहीं हैं जो वीडियो में दर्शाए गए हैं। वह वास्तव में 400 हड्डियों के टुकड़ों के बारे में बात कर रहे हैं और इस संग्रह का 30% से अधिक सिर्फ दांत हैं। लूसी पर लगभग 50 वर्षों के अध्ययन से पता चला है कि वह सिर्फ एक विलुप्त वानर है। यदि कोई ऐतिहासिक आदम नहीं है तो कोई सुसमाचार नहीं है। यदि आदम और पतन ऐतिहासिक नहीं है तो यीशु एक काल्पनिक समस्या के लिए मरे और वह एक काल्पनिक उद्धार करता है जो हमें एक काल्पनिक आशा देते हैं। नास्तिक भी काल्पनिक आदम और हवा की समस्या को समझते हैं। आदम और हवा नहीं है तो उद्धारकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ यह भी है कि बाइबल पर स्पष्ट शाब्दिक सत्य के स्रोत के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। यह पूरी तरह से अविश्वसनीय है क्योंकि यह सब एक कल्पना से शुरू होता है और उसी पर आधारित है। मनुष्य का पतन नहीं हुआ इसका मतलब कि प्रायश्चित की कोई आवश्यकता नहीं है, ना ही मुक्तिदाता की आवश्यकता है। सच्चाई यह है कि हम इतने परिकृष्ट है कि हमारा विकास अरबों सालों में हुआ हो। हम गाते हैं, आराधना करते हैं, समारोह करते हैं, प्रार्थना करते हैं, खुद को शिक्षित करते हैं और कई अन्य चीजें करते हैं जो इस तथ्य को दर्शाती है कि हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, ना कि जानवर। परमेश्वर ने हमें सृष्टि के छठे दिन पूरे पशु साम्राज्य को नाम देने और उस पर अधिकार लेने के लिए बनाया है। यह सिर्फ हजारों साल पहले हुआ। परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमें उस पतन से छुड़ाने के लिए भेजा जो उस समय हुआ जब हमारे वास्तविक पूर्वज ने पाप किया था। यदि हम अपने पापों का अंगीकार करके अपने जीवन को उसके प्रति समर्पण करके उसके बलिदान को स्वीकार करते हैं तो हमें दया, क्षमा और विश्राम मिलता है। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप iTunes या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। पांचवी झूठी बात,
क्या बाइबल में नूह की बाढ़ का विवरण काल्पनिक है जो प्राचीन निकट पूर्व के लेखन से लिया गया था? हम दुनिया भर में बाढ़ के लिए वैश्विक सबूत देखेंगे, जहाज की योग्यता और कठिन सवालों के जवाब, जैसे नूह ने जहाज पर सभी जानवरों को कैसे इकट्ठा किया। अंत में हम बाढ़ के बाइबल के वृत्तांत की तुलना प्राचीन निकट पूर्व के प्रमुख काल्पनिक बाढ़ गिलगमेश के महाकाव्य से करेंगे। सबसे पहले आइए हम एक नजर डालें बाइबल में दी गई साल भर की बाढ़ के सबूतों पर। बाइबल में दर्ज है कि बाइबल की शुरुआत महान गहरे टूटने वाले फव्वारे से हुई थी, जिसके कारण पूरे विश्व को सबसे ऊंची पहाड़ियों 20 फीट तक पानी से ढक गई। अगर ऐसा हुआ तो निश्चित इसके सबूत होंगे। यह ठीक वैसा ही है जैसा हम 40,000 मील की समुद्री दरार प्रणाली के साथ पाते हैं, जो 10,000 मील के मध्य अटलांटिक रिज सहित 1.9 गुना अधिक पृथ्वी को कवर करती है, जो स्पष्ट रूप से दिखाती है कि ये कैसे महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और फिर अलग हो गए। इस मानचित्र को देखें जिसमें समुद्र का पानी नहीं है और गहरे महाद्वीप पे शेल्व्स दिखाई दे रहे हैं, और हम देख सकते हैं कि कैसे महाद्वीप के टुकड़े टुकड़े एक साथ जुड़ जाते हैं, जिससे पृथ्वी को आकार बनता है जो ज्यादातर एक भूभाग हुआ करता था। यह विशेष रूप से स्पष्ट है जब निचले दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के दांतेदार किनारों को देखते हैं। हम न्यू फाउंडलैंड के भव्य किनारे से जलमग्न भूमि के इस पायदान को भी देख सकते हैं, और ये कैसे पूरी तरह से स्पेन के उत्तर में सही बैठता है। ये महाद्वीप अच्छी तरह से एक साथ जुड़ते हैं क्योंकि विनाशकारी रैखिक स्थानांतरण तब हुआ जब महान गहरे फव्वारे अलग हो गए थे। इसके लिए इस्तेमाल किया जाने वाला इब्रानी शब्द बावका है, जिसका अर्थ है तोड़ना या नष्ट करना। इनमें से सबसे बड़ा मध्य अटलांटिक रिज को फाड़ता है। इसकी पूरी लंबाई के साथ लंबवत दोष शामिल है जो नए समुद्री तल के गठन को दर्शाता है, जो बाढ़ के दौरान तेजी से हुआ, लाखों वर्षों में धीरे धीरे नहीं। उठी और झुकी दरारें प्रत्येक तरफ की विशेषताएं भी गर्म और उत्प्लावक चट्टान की गवाही देती हैं जो अभी भी इसके नीचे स्थित हैं। यह निश्चित रूप से कुछ ऐसा है जो अतीत में जल्दी हुआ और फिर धीमा हो गया। विकासवादी दृष्टिकोण यह मानता है कि यह महाद्वीप धीरे धीरे लाखों वर्षों में अलग हो गए। यदि यह सच होता तो महाद्वीपों की बड़ी नदियां जो इन दरारों के दोनों किनारों को फैलाती है, अटलांटिक के एक तरफ से दूसरी तरफ फैली हुई मिट्टी का एक जुड़ा हुआ निशान छोड़ देती। लेकिन जो सबूत हम देखते हैं वह यह है कि वे तेजी से अलग हो गए थे और फिर जल निकासी और कटाव शुरू हो गया। कांगो, मिसिसिपी और अमेज़न जैसी प्रमुख नदियां महाद्वीपों से दूर हैं और जिनमें मिट्टी के पंख हैं, जिसमें केवल हजारों साल की मिट्टी जमा होती है, लाखों की नहीं। इन महाद्वीपों के प्रत्येक तरफ फ्लैट और बॉटम्स हैं जो दिखाते हैं कि वे तेजी से अलग हो गए थे। उनके पास समुद्र में फैली व्यापक मिट्टी के साथ लाखों वर्षों का अपवाह नहीं है। जीवाश्म रिकॉर्ड जो अब इस वैश्विक पर्वत के दोनों किनारों पर फैला हुआ है, इस तबाही की तीव्र प्रकृति की गवाही देता है, जिसमें लाखों एक ही तरह के जानवर एक साथ रह रहे थे जो अब दोनों तरफ मिट्टी की परतों में दबे पाए गए हैं। वैश्विक भूविज्ञान इस गवाही में दुनिया भर से 1800 बोरहोल के हालिया विश्लेषण से बाढ़ के 6 मेगा अनुक्रमों का खुलासा करता है, जो दुनिया भर में अरबों जीवाश्म मिट्टी में दफन होने का संकेत देता है। मध्य अमेरिका के 13 राज्यों में समुद्री जीवन के साथ मिश्रित मिड डायनासोर शामिल है। यह किस तरह की बाढ़ थी? कितना पानी लगेगा? 13 राज्यों में 7 लाख वर्ग मील क्षेत्र में इन सैकड़ों फीट कीचड़ के नीचे लाखों भूमि जीवों को दफनाने में। और समुद्री जीवन के साथ इतने सारे भूमि जीव कैसे दब गए और 97% डायनासोर अव्यवस्थित पाए गए, और शेष 3 जो बरकरार पाए गए उनमें से कई मिट्टी की परतों में खोजे गए और उनकी गर्दन पीछे की ओर झुकी हुई थी और मरने के बाद उनका दम घुट गया है। कैटास्ट्रोफिक प्लेट टेक्टोनिक्स उत्पत्ति बाढ़ के पीछे के तंत्र की व्याख्या करता है, जिसमें बड़े पैमाने पर महासागरीय प्लेट के साथ सुनामी के चक्र उत्पन्न करने वाले भूभाग के तहत सबडक्टिंग होती है, जो हर जीवित प्राणी को अपने रास्ते में मिटा हुए भूमि पर मेगाटन तलछट लाती है, जो उन्हें कीचड़ भरी परतों में दफन कर देती है, जिसे हम आज भी देख सकते हैं। सुनामी के चक्र अभी भी होते हैं, हालांकि बहुत कम बार और छोटे पैमाने पर। फैला हुआ समुद्री तल भूभागों के नीचे रीढ़ की हड्डी में फैल जाता है और फिर मिट्टी से भरी सुनामी पैदा करता है, जो उपकरण पर मलबे और समुद्री जीवन को ले जाते हैं और उन्हें परतों में छांटते हैं। यह ठीक वैसा ही जैसा हम आज दुनिया भर में डायनासोर के कब्रिस्तानों में देखते हैं। उत्तरी अमेरिका बाढ़ की विशाल प्रकृति के लिए कुछ सुराग प्रदान करता है, यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष भूवैज्ञानिक भी इसका उल्लेख करते हैं, जिसे व्यापक लेट क्रिटेशियस के रूप में जाना जाता है, जो दुनिया भर में बाढ़ के लिए सिर्फ तकनीकी शब्द है। अध्ययनों से पता चला है कि क्रिटेशियस परतों को उनकी
वर्तमान ऊंचाई के आधार पर बाढ़ के लिए 310 मीटर की समुद्र स्तर की वृद्धि की आवश्यकता होती है। हालांकि जीवाश्म परत की अधिकतम मोटाई 310 मीटर, समुद्र स्तर की वृद्धि केवल 700 मीटर होती है। चुनौती यह है कि उत्तरी अमेरिका में लगभग 50% क्रिटेशियस परतों में 700 मीटर से अधिक मोटी परत, जो दर्शाती है कि इस वैश्विक बाढ़ के दौरान महाद्वीपों को डूबना और झुकना पड़ा। बाढ़ की विनाशकारी प्रकृति ने ठीक यही किया होगा। ऐसा कोई तरीका नहीं है कि केवल समुद्र का बढ़ता स्तर उत्तरी अमेरिका में जीवाश्म रिकॉर्ड की व्याख्या कर सकता है, जो अधिक विनाशकारी है, जिसने महाद्वीपों को विकृत और जलमग्न कर दिया है। अगला, आइए जांच करें कि क्या जहाज समुद्र के योग्य था या नहीं। परमेश्वर ने जहाज बनाने के लिए नूह को कुछ खास निर्देश दिए। 300 हाथ लंबा, 50 हाथ चौड़ा और 30 हाथ ऊंचा। यह नाप का 20.4 इंच, लगभग 510 फीट लंबा, 85 फीट चौड़ा और 51 फीट ऊंचा और पतवार की वक्रता के कारण जहाज में लगभग 1.8 मिलियन क्यूबिक फीट जगह थी, जो 450 सेमी ट्रेलरों के बराबर, बोइंग 747 से दुगना और 1.5 फुटबॉल के मैदान के जितना बड़ा था। यह एक विशाल जहाज था, लेकिन क्या ऐसा जहाज समुद्र में चलने योग्य था? दिलचस्प बात यह है कि नूह का जहाज आज के जहाजों के समान था, जो समुद्र की लहरों को संभालने के लिए उपयुक्त था। ये आमतौर पर इस तरह से बने होते हैं कि समुद्र में सही तरीके से तैर सकें। वास्तव में डॉक्टर SW होंग, जिन्होंने मिशिगन विश्वविद्यालय से अप्लाइड मैकेनिक्स में PhD की है, उन्होंने विश्व स्तरीय जहाज अनुसंधान केंद्र क्रिसो में नूह के जहाज की समुद्री योग्यता पर एक अध्ययन किया। डॉक्टर होंग की टीम ने विभिन्न अनुपातों के 12 अलग अलग हल डिजाइनों की तुलना की और पाया कि बाइबल के आधार पर जहाज ने अन्य सभी को मात दी है, क्योंकि वह स्थिरता, कैप्साइजिंग के प्रतिरोध, यात्री स्थिरता या समुद्री रखरखाव और ताकत में योग्य था। अध्ययन ने यह भी पुष्टि की है कि जहाज 100 फीट तक ऊंची लहरों को बिना पलटे संभाल सकता था। नूह को परमेश्वर द्वारा जहाज के अंदर और बाहर एक पदार्थ को ढकने के लिए निर्देश दिए गए थे। जो एक तरल अवस्था में गर्म होने पर संक्रमण या कीट के हमले से सुरक्षा के साधन के रूप में पेड़ों द्वारा संवित्र एक गाढ़ा घुई पदार्थ होता है, जो जहाज पर लगाया जाता है। ये एक सुरक्षात्मक जलरोधक खोल आज भी जहाज निर्माण में एपॉक्सी या फाइबर ग्लास के रूप में उपयोग किया जाता है। यह पदार्थ मजबूत बाहरी आवरण, लकड़ी की प्राकृतिक क्षमता से परे ताकत और जलरोधक होता है। ये ईश्वरीय जहाज निर्माण निर्देश नूह को दिए गए थे, जो निश्चित रूप से वास्तविक अर्थ में प्रतीत होते हैं। इसके बाद आइए जहाज के बारे में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक सवाल यह भी है कि सभी जानवर जहाज में कैसे आए। शंकाशील अक्सर हंसते हैं कि सभी जानवरों की प्रजाति जहाज पर कैसे आ सकती है, लेकिन समाधान इसी आपत्ति में पाया जाता है। नूह को सभी जानवरों की प्रजातियों को जहाज पर बोझना नहीं था, उसे केवल जानवरों के प्रकारों को बोझना था। उदाहरण के लिए 300 से अधिक कुत्तों की नस्लें और 300 से अधिक घोड़ों की नस्लें हैं, और इन दो जानवरों के प्रकार अंतर उपजाऊ हैं जो अपने जैसी संतान पैदा करते हैं। ऐसा बाकी सभी जानवरों के साथ भी होता है। इस पशु वृक्ष के ढहने से कुछ हजार से भी कम जानवरों के प्रकार रहे जो जहाज पर चढ़ सके, एक साल बाद उतर सके और फिर दुनिया भर में फैल सके, जिन्हें आज हम जानवरों की किस्मों में देख सकते हैं। अब आइए बाइबल के बाढ़ की तुलना प्रमुख काल्पनिक बाढ़ से करें। 1853 में पुरातत्वविदों को 650 ईसा पूर्व एपिक ऑफ गिलगमेश मिली, जो 12 पत्थरों की एक श्रृंखला है। हालांकि कहानी के कुछ हिस्से पहले से खंडित संस्करणों में मौजूद थे, क्योंकि कहानी में कई समान तत्व थे, क्योंकि उत्पत्ति खाते के संशयवादियों का मानना है कि गिलगमेश बाइबल के खाते से पहले आया और वे उत्पत्ति खाते को नकारते हैं। सौभाग्य से सहियों के लिए हालांकि ऐसे प्रमुख सुराग हैं जो बाइबल के खाते को सटीक और गिलगमेश को कल्पना के रूप में इंगित करते हैं, जिसमें एक सांस्कृतिक कल्पना के भीतर बाढ़ के पौराणिक तत्वों को शामिल किया गया है। कुछ कारण हैं कि ऐसा क्यों। सबसे पहले गिलगमेश का जहाज अस्थिर घनाकार के रूप में वर्णित किया है, जो प्रत्येक तरफ से लगभग 200 फीट का था, जिसमें 6 छतें और 7 भागों में विभाजित थी, जो समुदाय और शिल्पकारों की मदद से बनी थी। माना जाता है कि इस जहाज का निर्माण केवल 1 सप्ताह में हुआ, जो बाइबल के जहाज के आकार से 3 गुना अधिक थी। विश्वव्यापी विनाशकारी बाढ़ के दौरान यह कैसे संभला होगा? यह स्पष्ट रूप से अपने यात्रियों को मारने या अपंग करने जैसा होगा, जो स्पष्ट रूप से बाइबल के जहाज से काफी अलग है, जिसकी लंबाई से चौड़ाई का अनुपात 7 से 1 था, जो आज के कई समुद्री जहाजों के समान है जो बाढ़ के दौरान सक्षम था। पवित्र शास्त्र बताता है कि नूह और सहायकों ने 55 से 75 वर्ष के बीच में जहाज को बनाया। मूल रूप से इस बाढ़ खाते का निर्धारण करने के लिए दूसरी कुंजी यह है कि
प्रत्येक गिलगमेश बाढ़ द्वारा प्रदान की गई बाढ़ की अवधि केवल 6 दिनों तक चली, जबकि उत्पत्ति बाढ़ 371 दिन तक चली। दोनों खातों का दावा है कि बाढ़ दुनिया भर में थी। लेकिन पानी केवल 6 दिनों में पृथ्वी को कैसे ढक सकता है? 200 से 200 फीट घनाकार और दुनिया भर में बाढ़ के लिए 6 दिनों में पानी ने निश्चित रूप से विश्वसनीयता को बढ़ा दिया है। अगला विचार दोनों खातों में से प्रत्येक द्वारा दिए गए बाढ़ के कारणों पर है। उत्पत्ति के अनुसार परमेश्वर न्यायी है। उन्होंने बाढ़ भेजने से पहले 120 साल तक पूरी तरह से दुष्ट मानव जाति के साथ धैर्य रखा और आखिर में एक धर्मी परिवार पर दया की। गिलगमेश खाते में बाढ़ का आदेश कई आत्मकेंद्रित झगड़े वाले देवताओं द्वारा किया गया था, जो मनुष्य द्वारा बलिदानों के भूख से तड़प रहे थे। ये दोनों काफी अलग हैं। अंत में गिलगमेश खाते के कई अन्य हिस्से हैं जो स्पष्ट रूप से पौराणिक हैं, जैसे कि वह 2/3 दिव्य और 1/3 नश्वर है। अपने लोगों पर अत्याचार करने के बाद गिलगमेश और अन्यों ने देवताओं को बुलाया और आकाशदेव अनु ने गिलगमेश से लड़ने के लिए एक जंगली आदमी का निर्माण किया, जिसका नाम है अकेंदु। लड़ाई बराबर की रही और वे दोस्त बन जाते हैं। गिलगमेश जाहिर तौर पर अपनी पत्रिकाओं में बात करने वाले राक्षसों और एक बिच्छू आदमी का भी सामना करते हैं। कई काल्पनिक बातें ऐतिहासिक वृत्तांतों पर आधारित होती हैं, लेकिन वे समय के साथ अलंकृत होते रहते हैं और अधिक से अधिक पौराणिक होते जाते हैं, क्योंकि कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी दोहराई जाती है। ठीक वैसा ही जैसा हम गिलगमेश जैसी काल्पनिक बाढ़ के साथ देखते हैं, वे मूल ऐतिहासिक खाते को लेते हैं। बाइबल की बाढ़ और समय के साथ एक पौराणिक दिलचस्प कहानी के रूप में विकसित हो जाती है। उदाहरण के लिए गिलगमेश बाढ़ खाते का पुराना संस्करण स्पष्ट रूप से बाढ़ को स्थानीय नदी बाढ़ के रूप में पहचानता है, जिसमें मनुष्य के मृत शरीर नदी को भरते हैं, जैसे कि व्याध पतंग और नाव के किनारे पर एक बेड़े की तरह बढ़ते हैं और नदी के किनारे पर जाते हैं। सदियों बाद यह है एक वैश्विक विश्वव्यापी बाढ़ में बदल जाती है, जहां बाढ़ में मारे गए मनुष्य मछली के अंडे की तरह समुद्र को भरते हैं। दोनों खातों में एक परमेश्वर या देवता है जो दुनिया भर में बाढ़ का सैलाब भेज रहा है न्याय के रूप में, और एक जहाज बनना, 2 विशिष्ट नाव, जीवित मनुष्यों और जानवरों से भरे होना और सूखी भूमि को खोजने के लिए पक्षियों का उपयोग करना। काल्पनिक घटनाएं अक्सर ऐतिहासिक से पौराणिक हो जाती है, लेकिन वे कभी भी विपरीत रूप से नहीं पड़ती, जिसका मतलब है समय के साथ अधिक सत्य और सटीक होना। कौन सा खाता मूल ऐतिहासिक व्यवहार्य है? बेशक, जबकि दोनों खाते बहुत सारे ईश्वरीय हस्तक्षेप का वर्णन करते हैं, लेकिन केवल बाइबल के जहाज का आकार, शक्ल, कार्य निर्माण, समय और बाढ़ की अवधि ही सही लगती है। आइए देखें कि डॉक्टर एंडेल, जो लिबर्टी में शोध प्रोफेसर और लिबर्टी बिब्लिकल संग्रहालय के क्यूरेटर हैं, इस विषय में क्या कहते हैं। आप कौन से और बाइबल आयतों के बारे में कहेंगे जो उत्पत्ति 6 से 9 में बाढ़ के वृतांत की पुष्टि करते हैं? चलिए हम इतिहास को देखें। हम चर्च फादर्स के साथ शुरू कर सकते हैं। उनमें से हर एक ने बाढ़ का उल्लेख किया है और ये हमेशा एक वैश्विक बाढ़ रहा है। उनमें से किसी में भी स्थानीय बाढ़ का कोई उदाहरण नहीं है। और फिर भी जब हम पहली सदी के फ्लेवियस जोसेफस जैसे लेखक को पढ़ते हैं, जिन्होंने रोमियो के लिए लिखा था, वह मुख्य रूप से रोमियो को प्रभावित करने के लिए यहूदी लोगों का इतिहास लिखते हैं, क्योंकि उन्होंने यहूदियों को हराया था। इससे वे और महान दिखाई देते हैं। पर यह विस्तृत विवरण दे रहे हैं और वे उस जगह के हैं जहां जहाज उतरा था, और वे इसे आर्मेनिया कहते हैं। वे कहते हैं कि ऐसे लोग हैं जो जहाज के अवशेष दिखाते हैं, और जोसेफस के कम से कम 4 अलग अलग खाते हैं जो कहते हैं कि लोग कोलतार के टुकड़े टुकड़े करते हैं और उसके ताबीज बनाते हैं, या लोगों को ये चीजें दिखाई जाती हैं जो उन्हें देखने के लिए उत्सुक करती है। या अन्य जातियों का इतिहास वे मिस्र और कल्डीन और यूनानियों के बारे में बात करता है। इन सभी में बाढ़ के मिलते जुलते खाते हैं, और उन्होंने कहा कि यह मूसा के समान जिसने यह लिखा था। अब हम समय में वापस जाते हैं और यह अन्य खातों में से एक है। हमारे पास सुमेरियन खाते हैं, अरडू, उत्पत्ति, हमारे पास एनुमा अलीश है, हमारे पास अत्रहसीस है, हमारे पास गिलगमेश महाकाव्य है। अब हमारे पास सीमंस क्यूनीफॉर्म टैबलेट या आर्क टैबलेट है, और हमारे पास सुमेरियन किंग लिस्ट है। इन सभी में बाढ़ का उल्लेख और विवरण अलग तरह से किया गया है, और उनमें से सभी बात करते हैं परमेश्वर के दंड की, एक व्यक्ति या उसके परिवार को चुनना, और जानवरों का बाढ़ से बचने के लिए एक जलयान में आना, इस सजा से बचना। और फिर बाद में हमारे पास विभिन्न विवरण हैं। कबूतर या एक कौवा भेजा, जिसका उल्लेख बाइबल में किया गया है, और लगभग सभी उस
जहाज से उतरते हैं तो देवताओं को खुश करने के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। खैर, ये न केवल उसी काल अनुक्रमिक कर्म में है जो बाइबल में है, बल्कि यह वही अनूठी घटनाएं और विवरण हैं जो बाइबल में हैं। ये सभी बाइबल से पहले के हैं और आप बाइबल पर उनसे नकल करने का आरोप लगा सकते हैं। और जैसा कि पहले उल्लेख की गई समस्या यह है कि बाइबल अधिक सरल, अधिक ऐतिहासिक, अधिक विश्वसनीय लगती है, जबकि बाकी जटिल काल्पनिक कथाएं हैं। आपस में अलग और इनके विवरण में अंतर है, लेकिन सभी मूल इतिहास के बारे में बताते हैं जो बाढ़ के बाद आगे बढ़ी। और जैसे जैसे सभ्यताएं फैली और पीढ़ियां बढ़ी, उन्होंने खुद की काल्पनिक घटनाएं, कथाएं बनाई मूल इतिहास को बनाए रखने के लिए, लेकिन अपनी तरफ से कुछ ना कुछ इसमें जोड़ दिया। बाइबल ऐसा नहीं करती है, यह एक धारणा नहीं है, यह बताती है कि जिस तरह से हुआ है और व्यवस्थित घटनाएं हुई हैं, वे अमूर्त विवरण नहीं देती, बल्कि वे आपको स्पष्ट वंशावली देती है। वे आपको ऐतिहासिक समय सीमा बताती है, वे आपको आयाम और संरचनाएं देती हैं, और जो काफी वास्तविक प्रतीत होती है। जब आप कुछ अजीब चीजों को देखते हैं, प्राचीन निकट पूर्व खातों में जहाज वर्गाकार हैं जो आसानी से तैर नहीं सकता, या एक गोल टोकरी जो शायद ऐसा कर सकती है, ये सभी एक नाव के बारे में बताते हैं, लेकिन ये सभी असली जानकारी से बहुत दूर है। जहां बाइबल का खाता आपको बताता है सटीकता, जो हाइड्रोडायनामिक के रूप में है, जिससे वह स्थिर रहता है। बाइबल के सभी दावे सत्य और इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। यीशु ने एक वास्तविक बाढ़ के बारे में सिखाया और इसकी तुलना अंत के समय के साथ की। यीशु ने चेतावनी दी, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, परंतु केवल पिता। जैसे नूह के दिन थे, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि जैसे जल प्रलय से पहले के दिनों में, जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा, उस दिन तक लोग खाते पीते थे और आपस में शादी ब्याह होती थी, और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया, तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। क्योंकि यीशु बाढ़ की ऐतिहासिकता पर दृढ़ थे और इसकी तुलना अंत के समय से भी की। यदि उत्पत्ति की बाढ़ कभी नहीं हुई, तो हमारे पास बाकी बातों पर विश्वास करने के लिए कोई आधार नहीं, यहाँ तक कि यीशु के दूसरे आगमन का भी। कम से कम ईसाइयों को मत्ती में बताई गई बाढ़ पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इतिहास के माध्यम से पीछे मुड़कर देखें तो वास्तव में सैकड़ों बाढ़ खाते हैं, और इन खातों और उत्पत्ति बाढ़ के बीच समानता अलौकिक है। उनमें से अधिकांश एक ही सामान्य विषयों में है: परमेश्वर का न्याय, एक परिवार के द्वारा बचना और जानवरों से भरा जहाज। प्रारंभिक चीनियों ने निश्चित रूप से उत्पत्ति और बाढ़ को ध्यान में रखा होगा जब उन्होंने लिखित भाषा का आविष्कार किया। यहूदियों के साथ साथ चीनी सबसे शुरुआती लेखन और सभ्यताओं में से एक है। इसका 4500 साल का अटूट इतिहास है। हर चीनी शब्द न केवल एक अर्थ व्यक्त करता है, यह एक इतिहास को बताता है। हर चरित्र एक कहानी बताता है। चीनी लोग बाबुल के गुमुट के वंशज थे। वे निश्चित रूप से नूह के वंशज थे। वे इन सभी वैश्विक प्रलयकारी घटनाओं को दर्ज करना चाहते थे। इसीलिए मैं आपको यह दिखाने जा रहा हूँ कि इन सभी वैश्विक घटनाओं को चीनी इतिहास में दर्ज किया गया। अब ध्यान से देखें। परमेश्वर ने मिट्टी ली, 2 लोगों पर श्वास फूका, उनमें से एक आदमी और उसकी पसली से औरत को बनाया और दोनों को बगीचे में रख दिया। इस तरह आपको बगीचा शब्द मिलता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका में सब वृक्षों को बिना खटके खा सकता है। परमेश्वर ने उन्हें रोक दिया, उन्हें वर्जित कर दिया। चीनी में वर्जित को जिन कहते हैं। अब आप जिन शब्द को कैसे लिखते हैं? परमेश्वर ने उन्हें एक बगीचे में डाल दिया, ये पेड़ है। उन्होंने एक प्रकाशन दिया। परमेश्वर ने पेड़ के बारे में प्रकाशन दिया। आप इससे नहीं खा सकते। यदि आप इससे खाते हैं तो आप मर जाएंगे। वहां 2 पेड़ क्यों थे? क्योंकि वहां जीवन का एक वृक्ष और अच्छाई और बुराई का एक वृक्ष था। उत्पत्ति 3:1 यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। चीनी भाषा में बहकाने वाले के लिए क्या शब्द है जो प्रलोभन देता है? यह शब्द है मोह। तुम इस शब्द को कैसे लिखते हो?
एक आदमी आया गुप्त रूप से। यह शब्द है सी, जिसका अर्थ है गुप्त। इस शब्द गुई का अर्थ है शैतान। वह कहां से आया था? वह पेड़ों के बीच आया था। वह पेड़ों की आड़ के बीच आया था। वह एक बहकाने वाले के रूप में आया था, इसीलिए उसने हवा को बहकाने की कोशिश की। हवा, फल खाओ। बाइबल बताती है हवा में लालच आ गया। लालसा को कैसे लिखते हैं? एक बार फिर उन वृक्ष पर ध्यान दें जो स्त्री के ऊपर है। सृष्टि की सारी कहानी उसके लेखन में दर्ज है। अब हम उत्पत्ति 7 के अध्याय में जाएंगे जहां जल प्रलय है। नूह अपने पुत्रों, पत्नी और बहुओं समेत जल प्रलय से बचने के लिए जहाज में गया। एक बड़ी नाव के लिए चीनी शब्द क्या है? चुआन। आप चुआन कैसे लिखते हैं? एक नाव 8 लोगों के साथ। आप कहते हैं कि नाव में 8 लोग क्यों हैं? क्योंकि अध्याय 7:7 कहता है कि नूह और उसकी पत्नी 2 लोग, 3 बेटे हैं जो इसे 5 बनाते हैं, और 3 बहुएं 8। पहली बार नाव का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि 8 लोग उसके अंदर थे। चीनी चित्र अवधारणाएं कहां से आई? ये आंकड़े उत्पत्ति के इतिहास से इतने स्पष्ट रूप से मेल क्यों खाते हैं? क्या यह भी दिलचस्प नहीं कि सभी मानव इतिहास लगभग उसी समय गायब हो गया जब बाइबल बाढ़ के बारे में बताती है? यहाँ तक कि धर्मनिरपेक्ष स्कूल की पाठ्य पुस्तकें भी इसका स्वीकार करती है। ठीक यही की सभ्यता बाढ़ के बाद फिर से शुरू हुई। संक्षेप में बाइबल स्पष्ट रूप से एक बाढ़ का विवरण देती है पौराणिक वृतांतों की तुलना में, जो बहुत अधिक विश्वास योग्य है और इतिहास को सत्य बताती है। प्राचीन बाढ़ खातों में जहाज ही एकमात्र है जो वास्तव में बाढ़ से बचा सकता था। ये समुद्र में चलने योग्य और पानी में तैर सकता था। आज भी इस तरह के कई जहाज हैं जो निश्चित रूप से हजारों प्रकार के जानवरों को बैठा सकते हैं ताकि जब वे बाहर आए तो अपने जैसे प्रजातियां उत्पन्न कर सकें, जिसे हम आज देखते हैं। दुनिया भर में स्पष्ट निशान भी बाइबल के खाते के साथ अच्छी तरह से मेल खाते हैं। मेगा अनुक्रम भूवैज्ञानिक रिकॉर्ड से मिलते हैं और दुनिया भर में बड़े पैमाने पर जीवाश्म रिकॉर्ड, जिसमें अरबों अरबों जानवर कीचड़ भरी तबाही में दबे हुए थे। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। छठी झूठी बात यह है कि वास्तव में तोरा और बाइबल की पहली 5 पुस्तकों को मूसा ने नहीं लिखा। यह आरोप कि मूसा के पास लिखने की क्षमता नहीं थी, या यह कि इब्रानी भाषा बाइबल में दर्ज घटनाओं के लिए काफी पुरानी नहीं है। आइए जानें कि ये दावे सच क्यों नहीं हो सकते। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यीशु ने स्वयं बताया कि मूसा ने तोरा को लिखा था। यूहन्ना 5 में यीशु कहते हैं, क्योंकि यदि तुम मूसा की प्रतीति करते तो मेरी भी प्रतीति करते, इसलिए कि उसने मेरे विषय में लिखा है। परंतु यदि तुम उसकी लिखी हुई बातों की प्रतीति नहीं करते तो मेरी बातों की क्यों प्रतीति करोगे? यूहन्ना 17 में पिता से प्रार्थना करते समय यीशु ने कहा कि अपने वचन से उन्हें शुद्ध कर, तेरा वचन सत्य है। यीशु का पवित्र शास्त्र के बारे में एक उच्च दृष्टिकोण था और वह स्पष्ट रूप से तोरा को मूसा द्वारा लिखित मानते थे। नए नियम के लेखकों ने मूसा का 80 बार उल्लेख किया है और हमेशा उसे तोरा लिखने का श्रेय दिया है। पौलुस ने रोमियो 3 में यह भी उल्लेख किया है कि परमेश्वर ने अपनी भविष्यवाणी और शिक्षाओं को यहूदी लोगों को सौंप दिया और यह मूसा के माध्यम से हुआ। लेकिन रुकिए, उत्पत्ति के पहले अध्याय में दर्ज सृष्टि सप्ताह के दौरान मूसा मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं था, और आदम की रचना भी सप्ताह के अंत में हुई। मूसा ने बाढ़ या उसके कारण होने वाली घटनाओं को भी नहीं देखा। मूसा बाढ़ के कम से कम 700 साल बाद आया, तो उसने बाइबल के इतिहास को कैसे लिख दिया या संकलित किया? इसका उत्तर काफी सरल है। वह बाइबल में लिखित संदर्भों का पहला सेट उत्पत्ति 5 में आदम की पीढ़ियों की पुस्तक है। यह पुस्तक वास्तव में 11 टोलडोट में से एक है, जिसका अर्थ है इतिहास या वंशावली, जो उत्पत्ति की पुस्तक में शामिल है, जो आज हमारी बाइबल में 50 अध्यायों में विभाजित है। हालांकि हम निश्चित रूप से नहीं है कि यह संभव है कि इन 11 टोलडोट को उन पीढ़ियों द्वारा याद किया गया, संकलित किया गया, या दोनों, जो उनके लिए प्रासंगिक हैं और पीढ़ियों के बीच ऐतिहासिक बैटन की तरह सौंपे गए। उदाहरण के लिए उत्पत्ति 5:1 से 6:8 तक के टोलडोट में नाम से सूचीबद्ध 13 लोग शामिल है। नोवे में बाढ़ शामिल है। अगला टोलडोट अध्याय 10 है, जिसमें नूह के बेटों और उसके पोते पोतियों का वर्णन है।
जिनके नाम से सूचीबद्ध 70 से अधिक लोग हैं। टेरा, इस्माइल, इसहाक और याकूब के लिए टोलडोट की घटनाएं उस अवधि के दौरान भी हुई जिसके लिए हमारे पास इब्रानी लेखन का प्रमाण है। बाइबल इतिहास के बारे में स्पष्ट और विशिष्ट है। यह कल्पना करना कठिन है कि उत्पत्ति के पहले 11 अध्यायों में 87 कुलपतियों के जन्म, मृत्यु या जीवन काल मौखिक रूप से कैसे बताया होगा। हालांकि पूर्वजों ने आज की तुलना में कहानियों को मौखिक रूप से बहुत अधिक बार प्रसारित किया और जब उन्होंने ऐसा किया तो वे अक्सर काफी विश्वसनीय थी। यह भी याद रखें कि संचरण प्रक्रिया के दौरान पवित्र आत्मा ने मूसा का मार्गदर्शन किया, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जिन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। दूसरा पतरस 1:21। एक और प्रमुख सुराग की उत्पत्ति के प्रारंभिक अध्यायों को संरक्षित किया गया था और मूसा को दिया गया था, उत्पत्ति 2 में पाया गया है। यह अध्याय नदी प्रणालियों का वर्णन करता है जो कुछ क्षेत्रों को घेरती हैं जिसमें कीमती खनिज और रत्न थे। मूसा ने इसको कभी नहीं देखा था क्योंकि यह नूह के जल प्रलय द्वारा पूरी तरह से फिर से तैयार किया गया था, जो मूसा के पैदा होने से बहुत पहले हुआ था। वह इन बातों के विषय में जानता था क्योंकि वह पहले ही से उस तक पहुंचाई गई थी। इसलिए यदि इन खातों को बाढ़ के माध्यम से पहले या बाद में संरक्षित किया गया तो यह ग्रहण योग्य है कि मौखिक संचरण या लेखन द्वारा उन्हें एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाया गया। उदारवादी विद्वान आज डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस को बढ़ावा देते हैं जो मूसा द्वारा लिखित तौरा के खिलाफ है, और इसके बजाय ये 4 स्वतंत्र दस्तावेजों का संकलन, जिसे JEDP भी कहते हैं। इस विचार को मूल रूप से 19वीं शताब्दी में जूलियस वेलहॉसन द्वारा प्रचारित किया गया था। क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज इंटरनेशनल इस परिकल्पना की पूरी तरह से खंडन करता है। यह दर्शाता है कि कैसे आधुनिक छात्रवृत्ति इसका समर्थन नहीं करती है। सबूत है कि मूसा ने 5 किताबों को लिखा था, जिसे अक्सर बाइबल में व्यवस्था या इब्रानी में तोरा कहते हैं। अब मूसा के लेखन को दृढ़ता से समर्थन देने वाली 5 चीजें हैं। पहली, वेलहोसेन और अन्यों के विचारों के विपरीत पुरातत्व अनुसंधान ने स्थापित किया है कि मूसा के दिनों में लेखन वास्तव में प्रसिद्ध था। यह उनका मुख्य आधार वाक्यों में से एक था। JEDP डॉक्यूमेंट्री हाइपोथेसिस झूठा मानती है कि इजरायलियों ने अपने इतिहास या कानूनों को लिखित रूप में देने से पहले अपने राष्ट्र की नींव की कई शताब्दियों तक इंतजार किया था, भले ही उनके पड़ोसियों ने मूसा के समय से पहले से ही अपने इतिहास और धर्म का लिखित अभिलेख रखा हो। दूसरा, लेखक गवाह है कि वह मिस्र से बाहर गया। वह क्षेत्र के भूगोल, वनस्पतियों और जीवों से परिचित था। वह कई मिस्र के शब्दों का उपयोग करता है जो कि 2000 वर्ष ईसा पूर्व के रीति रिवाजों का उल्लेख करते हैं। तो स्पष्ट रूप से लेखक मूसा जो कुछ वे करते हैं उससे परिचित होंगे। तीसरा, 5 किताबों के भीतर कई जगहों पर यह इंगित करता है कि मूसा लेखक था। अब जब लोग पत्र या ईमेल लिखते हैं और नीचे अपना नाम शामिल करते हैं, यह एक उत्कृष्ट संकेत है कि उस व्यक्ति ने पाठ लिखा है। जब तक आपके पास कोई अच्छा कारण ना हो, उन पर संदेह क्यों करें। चौथा, 5 किताबों के अलावा पुराने नियम के बाकी हिस्सों में कई बार मूसा के बारे में कहा जाता है कि वे लेखक थे। स्पष्ट रूप से अन्य पुस्तकों के लेखक मूसा के लेखन को अधिकृत मानते थे। पांचवा, नए नियम में यीशु ने मूसा के लेखन या मूसा की व्यवस्था के बारे में बार बार बात की। यीशु ने कहा कि जो लोग नहीं सुनते या जो मूसा को अस्वीकार करते हैं वे विश्वास नहीं करेंगे यद्यपि एक व्यक्ति मृतकों में से जी उठा है। लूका 6:31 में हम पढ़ते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि वे कलीसियाएं और मदरसे जो मूसा के लेखन की ऐतिहासिकता को अस्वीकार करते हैं, अक्सर प्रभु यीशु मसीह के शारीरिक पुनरुत्थान को भी अस्वीकार करते हैं। यीशु ने उसी संबंध में कहा, इसलिए इंजीलवादियों के लिए इसे स्वीकार करना बेहुदा है। बेशक नए नियम के अन्य वक्ताओं, लेखकों ने वही बात कही। मूसा ही उन किताबों का लेखक है। अब क्या इसका अर्थ है कि मूसा ने उत्पत्ति को बिना किसी पूर्व सूचना के ही लिखा था? नहीं, जब तक कि यह आवश्यक ना हो। यह वह नहीं है जो हम कह रहे हैं। उत्पत्ति में मूसा से पहले, उसके जन्म से बहुत पहले, उसके जन्म से बहुत पहले हुई ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन शामिल है। मूसा की उन घटनाओं का प्रत्यक्षात्मक अभिलेखों और विश्वसनीय मौखिक परंपराओं से पता चला। उस वक्त में मिट्टी की पट्टियों पर लिखकर ऐसे अभिलेखों को निश्चित रूप से संरक्षित किया जाता था। यह एक ऐसा तरीका है जो वे इसे बहुत पहले करते थे और इब्राहिम, इसहाक, याकूब के वंशावली के द्वारा पिता से पुत्र को, परिवार से परिवार को सौंप देते थे और इस प्रकार नूह और शेम के साथ बाढ़ आरंभ होती है। उत्पत्ति में 11 आयतें हैं जो कहती हैं कि यह पीढ़ियों की पुस्तक है। ऐसे 11 कथन हैं।
इब्रानी शब्द टोलडूट के लिए पीढ़ियाँ होता है। पीढ़ियों शब्द का अर्थ उत्पत्ति या इतिहास या यहाँ तक कि पारिवारिक इतिहास भी हो सकता है, और प्रत्येक आयत ऐतिहासिक घटनाओं के विवरण से पहले या बाद में आती है और इसमें व्यक्ति शामिल होता है, इसकी और उसकी पीढ़ी। सबसे संभावित व्याख्या यह है कि आदम, नूह और शेम और आदि प्रत्येक ने अपने जीवन काल के ठीक पहले या उसके दौरान घटनाओं का लेखा जोखा लिखा। मूसा में यह एक तरह से एक हस्ताक्षर या एक शीर्षक की तरह है। पवित्र आत्मा की अचूक प्रेरणा के तहत मूसा ने उत्पत्ति को अपने वर्तमान एकजुट रूप में उत्पन्न करने के लिए उन्हें चुना, संकलित और संपादित किया। अगला, हमारे पास बाइबल में कई ऐसे उदाहरण हैं जहां मूसा ने परमेश्वर के वचन या आज्ञाओं को लिखा। उदाहरण के तौर पर निर्गमन 17:14, तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे। निर्गमन 24:4 कहता है कि मूसा ने यहोवा के सब वचन लिखे, और 7वीं आयत की मूसा ने वाचा की पुस्तक लेकर लोगों को पढ़कर सुनाई। हमारे पास व्यवस्था विवरण 6 भी है जो इंगित करता है कि इजरायली अपने घरों और फाटकों की चौखट पर परमेश्वर द्वारा निर्देशित आज्ञाओं को लिखते थे। फिर वे 10 आज्ञा हैं जिनके विषय में परमेश्वर ने मूसा को निर्देश दिया कि मेरे पास पहाड़ पर चढ़, वहां रह, और मैं तुझे पत्थर की तख्तियां और व्यवस्था और आज्ञाएं मैंने लिखी हैं उन्हें दूंगा कि तू उन्हें सिखाए। निर्गमन 32:15 यहाँ तक कहता है कि ये तख्तियां दोनों तरफ से लिखी गई थी, इसलिए ऐसा लगता है कि परमेश्वर स्वयं एक ऐसी भाषा में लिख रहे थे जिसे इजरायली समझेंगे। कई इजरायली और यहूदी समान रूप से मानते हैं कि यह आदान प्रदान प्राचीन इब्रानी में हुआ था, लेकिन बाइबल जैसे काम को संकलित करने के लिए आपको एक वर्णमाला के लचीलेपन की आवश्यकता होती है। अलग अलग धर्मनिरपेक्ष विद्वानों का मानना है कि फिनोशियन ने लगभग 1050 ईसा पूर्व वर्णमाला के लिए शब्द विकसित किए थे। यह कैसे हो सकता है जब बाइबल के अधिकांश विद्वान इस विचार को मानते हैं कि मूसा ने तोरा को 15वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा था। फिल्म निर्माता टिम मोहनी की फिल्म पैटर्न्स ऑफ एविडेंस द मोसेस कंट्रोवर्सी में इन्होंने इस फिल्म में इस सवाल का अच्छी तरह से जवाब दिया है। पहला, क्या निर्गमन के समय तक मूसा तोरा को किसी भाषा में लिख सकता था? दूसरा, मिस्र के देश में। तीसरा, वर्णमाला का उपयोग करके। और चौथा, इब्रानी जैसे लेखन के रूप में। यह फिल्म बाइबल का समर्थन करने वाले 2 घंटे से अधिक के दस्तावेजीकरण पेश करती है। आइए फिल्म की कुछ मुख्य बातों पर गौर करें। ब्रायन पिकेट से मिलने के दौरान मैंने उनसे पूछा कि बाइबल के दावे पर मूसा द्वारा लिखित किताबें कितनी प्रभावशाली हैं। निर्गमन 17:14 कहता है कि यहोवा ने मूसा से कहा, पुस्तक में लिख, उसे पुस्तक में लिख। और जब आगे मूसा उन तख्तियों को उत्पन्न करता है तो परमेश्वर उन्हें वह भी करने को कहता है। तो आपके पास तोरा और पूरी बाइबल में संदर्भ है जो मूसा लेखनों का वर्णन करते हैं, और यह स्वयं के लिए एक दावा करता है कि यह मूसा के लेखन है जिसे परमेश्वर ने उसे करने के लिए कहा था। मुझे याद आया कि बाइबल की लगभग सभी पुस्तकों में मूसा के लेखन का उल्लेख है। यीशु मूसा के बारे में बात करते हैं और मूसा का संदर्भ देते हैं, और यदि मूसा नहीं था तो वह वास्तव में यीशु की विश्वसनीयता के लिए ठीक नहीं है। हाँ, यूहन्ना 5 यीशु की दिव्यता के लिए गवाह प्रदान करते हैं। यूहन्ना 5 में यीशु यह तर्क देते हैं कि यदि तुम मूसा पर विश्वास करते तो मुझ पर विश्वास करते, क्योंकि उसने मेरे बारे में लिखा था। लेकिन यदि तुम उसके लेखन पर विश्वास नहीं करते तो तुम मेरे शब्दों पर कैसे विश्वास करोगे। तो वहाँ ऐसा लगता है कि आपके पास यीशु की ओर से एक निश्चित कथन है कि मूसा ने तोरा का निर्माण किया और वह उस सच्चाई पर एक बहुत बड़ा दाव लगा रहे हैं। स्वयं मूसा कहता है कि वह यह है कि ये चीज़ें उसे परमेश्वर ने दी थी, परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर ने मुझसे बात की, परमेश्वर ने यह आदेश दिया। उसके अनुसार वह जो लिख रहा है वह परमेश्वर ने प्रकट किया। यह केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा की बात नहीं है। मूसा ने इन पुस्तकों को लिखा है, किसी गुमनाम ने नहीं लिखा। मूसा परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति है। वह व्यक्ति है जिसने परमेश्वर से ऐसे बात की जैसे एक मनुष्य अपने मित्र से बात करता है, और इसलिए मूसा के पास महान अधिकार है। और यही कारण है कि मुझे लगता है कि यीशु और प्रेरितों ने मूसा की पुस्तक के बारे में बात की थी। वह उसे नाम से पुकारते हैं क्योंकि वह मूसा था, वह परमेश्वर का चुना हुआ व्यक्ति था। 1905 में पुरातत्व के महान मार्गदर्शक सर विलियम मैथ्यू पेट्री और उनकी पत्नी हिल्डा प्राचीन मिस्र की गतिविधि की सबूत की तलाश में सिनाई प्रायद्वीप गए।
पेट्री ने थेब्स के पास प्रसिद्ध मेनेप्टा स्टेल खोजा था। उस समय इसमें इज़राइल के लोगों के बारे में सबूत थे। इसमें दावा किया कि वे फ़िरौन द्वारा वश में कर लिए गए थे। पेट्री ने कई चित्रलिपि शिलालेखों की खोज शुरू की। फिर एक खदान की दीवारों पर उसने लेखन को देखा जो बाकी हिस्सों से अलग दिखाई दिया। सिनाई में पेट्री का काम अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। उन्होंने उत्कीर्ण वस्तुओं के एक समूह को उजागर किया जो एक लिपि के साथ खुदा हुआ था जो मिस्र में कहीं और अज्ञात था। ग्रिफिथ संस्थान इन शिलालेखों के स्रोत की पहचान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के हस्तलिखित अभिलेखागार रखता है। उनका नाम सर एलन गार्डनर था और वे प्राचीन भाषाओं के विश्व के पूर्व प्रतिष्ठित विशेषज्ञों में से एक थे। उन्होंने निर्धारित किया कि यह लिपि न केवल सिमेटिक लोगों द्वारा बनाई गई थी बल्कि यह अलग अलग अक्षरों से भी बनी थी जिसने दुनिया की सबसे पुरानी ज्ञात वर्णमाला बनाई थी। अज्ञात लिपि में वर्णानुक्रम के लिए मामला भारी है। इन नामों के अर्थ सिमेटिक शब्दों में अनुवादित हैं जो 17 मामलों में स्पष्ट या प्रशंसनीय हैं। पेट्री और अन्य लोगों द्वारा पाए गए शिलालेखों ने पुष्टि की कि प्रोटो सिनाटिक लिपि सबसे पुरानी ज्ञात वर्णमाला है और यह सदियों पहले फोनोशियन से भी पहले दिखाई दी थी। एक वर्णमाला पढ़ना और लिखना सीखना आसान बना देती है। इजरायलियों ने अपने बच्चों को मूसा के निर्देशानुसार परमेश्वर के वचनों को सिखाने की अनुमति दी और यह वर्णमाला सिमेटिक थी जिसका अर्थ है कि यह उस परिवार में इब्रानी के रूप में थी, इसलिए यह इब्रानी लेखन का रूप था। निर्गमन के समय और मिस्र के क्षेत्र में विद्यमान यह लेखन मूसा को बाइबल की प्रारंभिक पुस्तकों में पाई गई बारीकियों और विवरण को व्यक्त करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान कर सकता था। कई विशिष्ट इब्रानी शब्द हैं जो किसी भी अन्य सिमेटिक भाषा में नहीं पाए जाते, जो कि 15 इब्रानी शिलालेखों में निहित हैं जिनका मैंने अनुवाद किया है। मूसा ने परमेश्वर की ओर से सभी निर्देशों को और साथ ही साथ उसके लोगों के इतिहास को भी लिखा था जो दुनिया के निर्माण से शुरू हुआ था। जब मूसा ने इस व्यवस्था के वचनों को एक पुस्तक में लिखकर समाप्त कर दिया, तब मूसा ने उन लेवियों को आज्ञा दी जो यहोवा की वाचा के संदूक को उठाए हुए थे। उसने कहा, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के स्थान के पास रख। क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक। 7वीं झूठी बात यह है कि डायनासोर लाखों साल पहले मर गए, मनुष्य के साथ नहीं चले और बाइबल में उनका उल्लेख नहीं है। बहुत से लोगों ने पूछा है कि डायनासोर बाइबल की समय रेखा में कहाँ है और बाइबल डायनासोर के बारे में क्या कहती है। हाँ, बाइबल विशेष रूप से डायनासोर का उल्लेख करती है, लेकिन इससे पहले कि हम वहां पहुंचे, आइए हम बड़ी तस्वीर पर नजर डालें। क्रमिक विकास का मानना है कि डायनासोर 220 लाखों वर्ष पहले विकसित हुए थे और लगभग 65 लाखों वर्ष पहले मर गए। लेकिन बाइबल सिखाती है कि धरती पर रहने वाले सभी जानवर, जिसमें डायनासोर भी शामिल है, परमेश्वर की सृष्टि के छठे दिन हजारों साल पहले बने थे और उन सभी का नाम आदम ने तब रखा था जब परमेश्वर ने अपनी पूरी सृष्टि को आदम और हवा को सौंप दिया था। फिर लगभग 4400 सालों पहले पूरी दुनिया नूह की बाढ़ से जलमग्न हो गई थी और डायनासोर सहित अरबों अन्य जीवों का सफाया हो गया था। आइए कुछ सबूतों पर एक नजर डालें जो दिखाती है कि बाइबल का वृत्तांत वास्तव में सच है। पहला, डायनासोर को बुद्धिमानी से बनाया गया था। इस ट्राइसेराटॉप्स पर विचार करें। इसका 2000 पाउंड का सर इस तरह से लगाया गया है जो इसे हर तरह से मोड़ने की अनुमति देता है, फिर भी दौड़ते समय कुछ भी टक्कर मार सकता है। सेरापॉड्स के बारे में, जो इसके 200,000 पाउंड के शरीर को चलने की अनुमति देता है और गर्दन की कोशिकाएं जो 90% हवा से भरी होती है ताकि उसका सर ऊपर उठ सके। अगला, डायनासोर के पूर्वज और संक्रमण। शिकागो फील्ड संग्रहालय भी मानता है कि डायनासोर के प्रकारों के बीच शून्य संक्रमण हुआ है। यह प्रश्न चिन्ह दिखाता है कि वे कहां से आए।
यह लगभग वैसा ही है जैसा किसी ने पृथ्वी पर प्रत्येक मूल रूप को एक ही समय में रख दिया हो। यहाँ तक कि डायनासोर की शारीरिक विशेषताएं भी हैं जो दिखाती हैं कि वे बाढ़ से पहले रहते थे। टेरोडैक्टिल आज के वातावरण में उड़ने के लिए बहुत ही भारी हो सकते हैं, साथ ही विशाल बाढ़ के पहले के पतंगे। जीवाश्म रिकॉर्ड विशाल जीवों और पौधों से भरा हुआ है। हम इसे जानते हैं क्योंकि पूरी पृथ्वी पर पानी द्वारा बिछाई गई चट्टान की परतों में अरबों मृत चीजें दबी हैं। जब हम डायनासोर के जीवाश्म रिकॉर्ड को देखते हैं तो हम देखते हैं कि वे तेजी से दबे हुए थे और साथ कई बार समूहों में भागते हुए पाए गए। इस बड़े पैमाने पर हड्डी के बिस्तर को ले जो हिल्डा कनाडा में है, जहां हजारों सेंट्रोसौर एक पूरे वर्ग मील में दबे पाए गए, या चीन में विनाशकारी रूप से एक साथ दफन हो गए थे, जहां हजारों विभिन्न प्रकार के डायनासोर एक साथ 980 फुट लंबे एक खड्ड में दफन हो गए थे। अमेरिका सहित पूरी दुनिया में सैकड़ों डायनासोर की हड्डी के बिस्तर हैं। मॉरिसन फॉर्मेशन में 13 राज्य और 700,000 वर्ग शामिल हैं। हजारों फटे हुए डायनासोर यहाँ सैकड़ों सामूहिक कब्रों में दफन हैं। हर जगह संग्रहालय स्वीकार करते हैं कि वे एक पानी की तबाही में मर गए। कुछ डायनासोर अपने पेट में अभी भी पेड़, पत्तियों, फूलों, झाड़ियों और शैवाल के साथ पाए जाते हैं। डायनासोर भी समुद्री जीवों के साथ दबे पाए जाते हैं। क्या वैश्विक बाढ़ इसकी सबसे अच्छी व्याख्या नहीं है? वैज्ञानिक नर्म ऊतक और डायनासोर की हड्डियों की खोज कर रहे हैं जो वे रक्त कोशिकाओं, रक्त वाहिकाओं, संयोजिक ऊतक और यहाँ तक कि कोलेजन का वर्णन करते हैं, जिसकी अधिकतम उम्र लगभग 900,000 वर्ष है। 40 डिग्री पर डायनासोर की हड्डियों में कोलेजन क्या कर रहा है, जो माना जाता है कि 65 मिलियन वर्ष पुराना है। मेडागास्कर, अलास्का, मोंटाना जैसे कई स्थानों में डायनासोर की हड्डियां बिना जीवाश्म के पाई गई हैं। क्या यह सबूत बाइबल की हिंसक बाढ़ का समर्थन करता है या क्रमिक विकास की कहानियां? लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि अगर बाइबल में पृथ्वी के इतिहास के बारे में सच्चाई शामिल है तो इसमें विशेष रूप से डायनासोर का उल्लेख होगा। वैसे डायनासोर शब्द का आविष्कार 1841 तक नहीं हुआ था और इस समय से पहले बाइबल के अनुवादों में 35 से अधिक बार ड्रैगन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। कई संदर्भों में डायनासोर जैसे जीव का वर्णन है। अय्यूब अध्याय 40 एक तेजस्वी जीव का वर्णन करता है जिसका नाम बिहेमोत है, जिसका अर्थ है विशाल जानवर। इस संदर्भ में अय्यूब और उसके दार्शनिक मित्रों के संवाद के 30 से अधिक अध्याय हैं जहां वे परमेश्वर को व्याख्या करते हैं कि वे अय्यूब के जीवन में ऐसी कठिनाइयों को क्यों आने देंगे। परमेश्वर बवंडर में प्रकट होते हैं और अय्यूब को कहते हैं कि वे कुछ समय के लिए अय्यूब से प्रश्न पूछेंगे। फिर 4 अध्यायों के लिए सीधे परमेश्वर ने अय्यूब से 77 प्रश्न पूछे जो सभी सृष्टि से संबंधित थे। अय्यूब को यह समझाने के बाद कि वह अंतरिक्ष और पृथ्वी का सृजनहार है, परमेश्वर ने अपने बनाए गए 13 जानवरों जैसे शुतुरमुर्ग, घोड़े और हिरण का जिक्र किया। फिर अय्यूब को अपनी सबसे 2 बड़ी रचना बेहेमोत और लेविथान के बारे में बताया। परमेश्वर ने बेहेमोत को अपनी सभी रचना में सबसे पहले बुलाया, जिसका अर्थ है प्रथम और प्रमुख, जिसे उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यों में सर्वोच्च स्थान दिया। संदर्भ में परमेश्वर अय्यूब से कह रहे थे कि बैठ जाओ, अपने आप को संभालो और मैं अपने कार्यों के सबसे प्रमुख के बारे में बताऊंगा। सबसे अद्भुत प्राणी मैंने बनाया है। जब हमने जीवित और विलुप्त दोनों तरह के भूमि पर रहने वाले जीवों को जांचा जो सबसे पहले सबसे विशाल या प्रमुख स्थान पर आते हैं, तो वह स्पष्ट रूप से सेरापॉड डायनासोर हैं जो परमेश्वर के वचन से जुड़ते हैं। सेरापॉड सबसे बड़े भूमि जीव हैं जिन्हें हमने पाया। हमें इससे बेहेमोत की पहचान के बारे में अंदाजा हो जाना चाहिए। सेरापॉड बहुत बड़े थे। अब तक का सबसे बड़ा 120 फीट से अधिक लंबा था और लगभग 10 बड़ी सड़कों जितना, और जिसका वजन 76 टन था। यह आश्चर्य की बात है कि ये जीव चल भी सकते थे। वास्तव में डॉक्टर वडेल को इस रहस्य की खोज के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था कि कैसे उनकी गतिशीलता भी संभव थी। वे हवा से चलते थे। डॉक्टर वडेल ने नोट किया कि वे जैविक इंजीनियरिंग के चमत्कार थे और उनकी रचना की दक्षता विशेष रूप से उनके कशेरुकाओं में स्पष्ट होती है जो रीढ़ की हड्डी बनाती है। यह पता चला है कि उनकी कशेरुका रीढ़ की हड्डी के स्तंभ के ऊपर तेजी से हल्की होती थी और 90% तक हवा से भर जाती थी। जब मैट ने सीटी स्कैनर में सेरोपोड रीढ़ की हड्डी को डाला तो एक चौंका देने वाली बात सामने आई। सीटी स्कैन से एक्सरे स्लाइस में मज्जा नहीं बल्कि डायनासोर की पीठ और गर्दन की हड्डियों के अंदर केवल हवा से भरे एक छत्ते का नमूना मिला। मैट के काम से पता चलता है कि जितने बड़े डायनासोर उनकी कशेरुकाओं में उतनी ही अधिक हवा होती थी। यह सुपरसॉरस से एक गर्दन की कशेरुका है। इस तरह की गर्दन की हड्डी इतनी हल्की होती है कि एक आदमी उठा सके। इसी आकार की स्तनपायी हड्डी उठाने के लिए एक फोर्कलिफ्ट की आवश्यकता होती है। अब हमने पाया कि इनमें सबसे बड़े सेरापॉड की कशेरुका में लगभग 90% हवा थी, इसलिए यह स्टायरोफॉर्म के बराबर है। डायनासोर जितने बड़े होते थे उतनी ही अधिक उनमें
हवा की थैली होती थी। खैर, यह इस पहेली को हल कर सकता है कि वे अपने बड़े सर और गर्दन को कैसे उठा सकते थे, पर यह इस चुनौती को हल नहीं करता कि वे अपने छोटे नाखूनों के माध्यम से पर्याप्त ऑक्सीजन कैसे लेते थे, जो एक घोड़े के नाक के आकार से लगभग 2 गुना है। शायद वे नूह की बाढ़ से पहले की दुनिया में बेहतर तरीके से फले फूले, जब ऑक्सीजन का स्तर अधिक होने की संभावना थी। उनकी लंबी गर्दन और पूंछ इस जीव को सांस लेने और लंबी गर्दन को हिलाने के लिए जीवित निलंबन पुलों के समान थी। 12 से अधिक गर्दन वाले कशेरुकाओं की श्रृंखला इंटरलॉकिंग और मोड़ने योग्य थी। उनके मांसपेशियों और स्नायु बंधन को इस तरह से जुड़ने के लिए सही जगहों पर एंकरिंग पॉइंट भी होने चाहिए, ताकि गर्दन को नसों और नसों को दबने से रोका जा सके। परमेश्वर ने यह भी वर्णन किया कि बेहेमोथ बैल की तरह घास खाते थे। 2005 में शोधकर्ताओं ने भारत में घास और सेरोपोड कोप्रोलाइट्स पाए, और कुछ पैलियोबोटानिस्ट यहाँ तक कह रहे थे कि इससे डायनासोर के विकास की हमारी समझ में एक पुनर्लेखन होगा, क्योंकि क्रमिक विकास का मानना है कि डायनासोर के विलुप्त होने के बाद घास लाखों वर्षों तक विकसित नहीं हुई थी। परमेश्वर बताते हैं कि बेहेमोथ के कूलों में सामर्थ और उसके पेट की मांसपेशियों में शक्तियां थी। फिर से हमारे पास एक मजबूत सुराग है कि बेहेमोथ एक सेरेपोड डायनासोर था, क्योंकि कई जानवरों के पास मजबूत कूल्हे और पेट की मांसपेशियां होती हैं, लेकिन कोई भी सेरेपोड जितना मजबूत नहीं होता। कूल्हे और पेट के आसपास की मांसपेशियों की संरचना, जो सेरेपोड के लिए चलने और खाने के लिए आवश्यक थी, अविश्वसनीय होगी। वास्तव में डिप्लोडेक्स जैसे सेरेपोड्स के लिए इसके मूल शरीर का उच्चतम बिंदु कूल्हे थे, और इसका पूरा शरीर कूल्हों पर आगे से पीछे तक संतुलित था। डिप्लोडॉक्स अपने पिछले पैरों पर पीछे की ओर और अपनी पूंछ का संतुलन बनाने में सक्षम थे, जैसे कि कूल्हे का उपयोग न केवल अपने शरीर के पिछले आधे हिस्से को बल्कि सामने के आधे हिस्से को भी सहारा देने के लिए किया जाता था। इसके लिए कूल्हे और पेट की मांसपेशियों में भारी ताकत की आवश्यकता होती है, जो हवा में अपने टन शरीर को उठा सकता था। कूल्हों के नीचे एक अविश्वसनीय वजन वितरण प्रणाली थी, जो एक विशाल फीमर से चली गई थी, जो कुछ मामलों में लगभग 8 फीट लंबी 2 पिंडली की हड्डियां तक थी। फिर 5 पैर की उंगलियां तक की बेहेमोथ पूंछ भी सेरेपोड से निकटता से मेल खाती थी। परमेश्वर वर्णन करते हैं कि वह अपनी पूंछ को देवदार के पेड़ की तरह घुमाता है, और उसकी जांघों की नसें कसकर बुनी हुई हैं। पेलियोंटोलॉजिस्टों ने हड्डियों में मांसपेशियों के लगाव के स्थानों में सीखा है कि बेहेमोथ की जांघों और कूल्हों की कसकर बुनी हुई संरचना ने वास्तव में प्रत्येक चरण के साथ उसकी पूंछ को एक तरफ से दूसरी तरफ तक घुमाया, ठीक उसी तरह जैसे देवदार का पेड़ हवा में लहराता है। टेल ड्रैग के निशान शायद ही कभी सेरेपोड के पैरों के निशान के पीछे पाए जाते हैं, जो यह दर्शाता है कि चलने के दौरान उनकी पूंछ उठी हुई थी। परमेश्वर उसकी हड्डियों का वर्णन कांसे के बीम की तरह करते हैं। अधिकांश बाइबल संस्करण इस वाक्यांश का अनुवाद इस प्रकार करते हैं: कांसे की नलियां एक कांस्य या पीतल की पाइप जो एक चैनल या एक ट्यूब की तरह ताकत और खोखलेपन होने को व्यक्त करता है। यह इस तथ्य से मेल खाता है कि सेरापोड्स में किसी भी जानवर से सबसे बड़ी पैर की हड्डियां थी, और तब परमेश्वर कहते हैं कि इसकी पसलियां लोहे की सलाखों की तरह होती है, जो कि ज्यादातर सेरापोड कंकाल के विपरीत होती हैं, जो वजन बचाने के लिए स्पंजी और हवा से भरी होती है। फिर से हमारे पास एक आदर्श संभावना है। परमेश्वर बेहेमोथ के निवास स्थान का वर्णन करते हैं, जो कमल के पेड़ों के नीचे नरकट के एक आवरण में रहता है, और कमल के पेड़ उसे अपनी छाया से ढक लेते हैं और नदी के किनारे उसे घेर लेते हैं। यह एक ऐसा जीव था जिसे हरे भरे वातावरण में रहने के लिए बहुत सारे भोजन के पास होना पड़ता था। बड़े सेरापॉड्स को हर दिन आधा टन वनस्पति खाना पड़ता था, और इस भोजन की मात्रा का उपभोग करने के लिए उन्हें पूरा दिन खाना पड़ता था। आगे परमेश्वर कहते हैं कि नदी भड़क भी जाए, फिर भी वह परेशान नहीं होता, वह आश्वस्त है, हालांकि यर्दन उसके मुंह में चला जाता है। परमेश्वर क्यों बताते हैं कि यह जानवर एक बहती नदी में खड़ा हो सकता है? बहुत से जानवर ऐसा कर सकते हैं, जो कि नदी के आकार पर निर्भर करता है, पर इस मामले में परमेश्वर ने कहा है कि नदी क्रोधित हो सकती है, तो भी वह इस बात से विचलित नहीं होता है कि भले ही यह प्रचंड नदी उसके मुंह में चली जाए, फिर भी वह आश्वस्त है। यर्दन नदी फिलिस्तीन की सबसे बड़ी नदी है, और वर्तमान में अतीत से केवल 15% दर से बहती है। इसलिए सर्दियों में इस नदी को पार करना अविश्वसनीय रूप से कठिन होता है, और इस तेज धारा में एक बहुत बड़ा जानवर ही खड़ा हो सकता है। कुछ बड़े सेरापॉड्स कंधों से 20 फीट से अधिक थे, जिनका वजन 70 टन से अधिक होता था, और ये जीव किसी भी अन्य की तुलना में एक उग्र नदी का सामना कर सकते थे। इन सभी सबूतों के साथ भी कुछ लोग कहते हैं कि बेहेमोथ सिर्फ एक पौराणिक प्राणी था, लेकिन परमेश्वर अपनी अद्भुत रचनात्मक शक्ति को कुछ ऐसा वर्णन करके प्रदर्शित करने का प्रयास क्यों करेंगे जो कभी अस्तित्व में नहीं था? और परमेश्वर क्यों कहेंगे कि बेहेमोथ उनकी बाकी 13 रचनाओं में प्रमुख था?
बेहेमोत को घास खाने वाले जानवर के रूप में वर्णित क्यों किया, जो नदी के पौधों की छांव में शांति से रहता है? उसके भौतिक विवरण के साथ उसके निवास स्थान में मृत्यु हो जाती है। कुछ बाइबल फुटनोट में कहा गया है कि बेहेमोत एक दरियाई घोड़ा था या हाथी, लेकिन ये ना तो सभी 13 विशेषताओं में से मेल खाता है जैसा परमेश्वर ने बेहेमोत को कहा था। निश्चित रूप से दरियाई घोड़ा और हाथी परमेश्वर की रचनाओं के प्रमुख नहीं है। क्या परमेश्वर अय्यूब से कहेंगे कि वह अपनी कृतियों के प्रमुख को केवल एक दरियाई घोड़े और हाथी को दिखाने के लिए अपनी कमर कस ले? ये जीव बहुत आयत से थे, उनकी पूंछ भी नहीं है जो देवदार के पेड़ की तरह लहराती है, और इन दोनों जानवरों को पूरे इतिहास में मनुष्य द्वारा पकड़ लिया गया और मार दिया गया। लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि केवल बेहेमौत का निर्माता ही उससे संपर्क कर सकता है, कि जब वह है तो उसे मनुष्य द्वारा पकड़ा नहीं जा सकता और कोई भी उसकी नाक छिदवाने के लिए कांटों का उपयोग नहीं कर सकता। ये असंभवताएं विशाल सर और विशाल आकार के कारण किसी भी अन्य जानवर की तुलना में सेरोपोड डायनासोर को बेहतर बनाती है। 40 फीट से अधिक ऊंचे सर के साथ यह दूर आने वाले लोगों को भी देख सकता था। जीवाश्मों से हम जानते हैं उसके आधार पर कुछ सेरापोड अपनी पूंछ का उपयोग करके घातक बल के साथ 200 फुट के घेरे को ढक सकते थे, जो 50 फीट से अधिक लंबा और 13,000 पाउंड से अधिक हो सकता है। हाल ही के अध्ययनों से पता चला है कि कुछ सेरापोड शायद चाबुक की तरह अपनी पूंछ के साथ सोनिक बूम बना सकते थे। ये संयोग से नहीं है कि परमेश्वर अय्यूब से कहते हैं कि बेहेमोत केवल उसके निर्माता द्वारा ही संपर्क किया जा सकता है। आज तक हाथी और दरियाई घोड़े शिकारियों से घिरे रहते हैं और मारे जाते हैं, लेकिन सेरापोड मनुष्य के सामर्थ्य से बाहर है। परमेश्वर कहते हैं कि उन्होंने बेहेमोत को मानव के साथ एक ही सप्ताह में बनाया था, ना कि लाखों वर्षों में। परमेश्वर ने आदम को अपनी अंतिम रचना के रूप में बनाया, और ऐसे किसी जीव पर विचार करने परमेश्वर अय्यूब को क्यों कहेंगे जिसे किसी इंसान ने कभी नहीं देखा था? पिछले 20 वर्षों में वैज्ञानिक पत्रिकाओं में 50 से अधिक लेख प्रकाशित हुए हैं जिन्होंने 14 जैव कार्बनिक पदार्थों और डायनासोर की हड्डियों का दस्तावेजीकरण किया है, जो कि लाखों साल पुरानी नहीं हो सकती है। इनमें रक्तवाहिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, हीमोग्लोबिन हड्डी कोशिकाएं, ओवलब्यूमिन, काइटिन खनिज हड्डी, कोलेजन, सीमित डीएनए, त्वचा के रंग द्रव्य, फेकस प्रोटीन, उनके स्वर, केराटिन और इलास्टिन शामिल हैं। सिर्फ 20 साल पहले अधिकांश वैज्ञानिकों ने यह मान लिया था कि डायनासोर की हड्डियों के ठोस खनिजयुक्त छाप है, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने यह खुलासा किया है कि डायनासोर की हड्डियां आणविक स्तर पर भी मूल हैं। नमस्ते, मैं नील डी ग्रे टाइसन हूँ, नोवा साइंस नाव का मेजबान। पिछले एक दशक से अफ्रीकी द्वीप ने रायन और क्रिस्टा रॉजर्स को एक शानदार उत्खनन स्थल की पेशकश की है। वे दुरुस्त घास के मैदानों के एक क्षेत्र में काम करते हैं जहां डायनासोर की हड्डियां सचमुच जमीन को ढक लेती हैं। एक प्राचीन कब्रिस्तान जहां असामान्य रूप से बड़ी संख्या में डायनासोर मारे गए और उनकी हड्डियां कीचड़ में दब गई। यह संरक्षण अविश्वसनीय है। सामग्री की गुणवत्ता असाधारण है। यह मेडागास्कर इलाके से हड्डी का एक टुकड़ा है। यह कई मामलों में जीवाश्म की तरह भी नहीं दिखता है। यह मेडागास्कर सामग्री के लिए विशिष्ट है। यह भारी, दागदार नहीं है। इसे मैंगनीज या लोहे के साथ निवेश नहीं किया है। यह एक सामान्य जीवाश्म की तरह नहीं दिखता है। मैं इस चीज़ को यह सोचकर देख रहा था कि यह वास्तव में दिलचस्प है। यह टी-रेक्स की हड्डी के अंदर था, जिसने मैरी को मोहित किया, जिसने इसके पतले खंड और जीवाश्म हड्डी के इन क्रॉस सेक्शन में कुछ ऐसा देखा जो उसने सोचा कि असंभव है। गोल संरचनाएं जो लाल रक्त कोशिकाओं की तरह दिखती थी, डायनासोर की रक्त कोशिकाएं। उन चैनलों के अंदर जहां रक्त वाहिकाएं चलती थी, ये छोटी गोल लाल संरचनाएं थी जो सभी तरह से एक ट्रेन की तरह पंक्तिबद्ध थी, और वे चमकदार लाल और पारभासी थी। इससे पहले किसी और ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। 70 लाख वर्ष पुरानी हड्डी में रक्त कोशिकाओं का विचार अपरंपरागत से कहीं अधिक कट्टरपंथी था। कोई भी कल्पना नहीं कर रहा था कि डायनासोर ने नरम ऊतकों को संरक्षित किया होगा। डेरिक ब्रिक्स येल विश्वविद्यालय में पीबीटी संग्रहालय में कशेरुकी जीवाश्म विज्ञान के क्यूरेटर हैं। तो साथ में मेरी श्वेतसर आती हैं और वह डायनासोर की हड्डियों के अंदर देखना शुरू करती है, और उन्होंने लाल रक्त कोशिकाओं की उपस्थिति के बारे में यह चौंकाने वाली खोज की है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया क्या थी? ओह, मुझे लगता है कि सबकी एक ही प्रतिक्रिया थी। उन्होंने शायद सबूतों की गलत व्याख्या की, या जो वह कह रही थी
उसकी क्षमता को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही थी। आपको क्या लगता है यह किसी के साथ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमें यह स्पष्ट रूप से समझ है कि सभी जैविक चक्रों के हिस्से हमेशा ये शामिल है। मेरा मतलब है कि प्रकृति उस सामग्री को तोड़ने और उसे रिसाइकल करने के लिए स्थापित है। इसलिए यह असंभव है कि इस प्रकार की बहुत ही नाजुक संरचनाएं लाखों वर्षों तक जीवित रहेंगी। जब आप इसके बारे में सोचते हैं तो रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान के नियम और बाकी सब कुछ जो हम जानते हैं कहते हैं कि यह चला जाना चाहिए और इसे अवक्रमित होना चाहिए। यह संभव नहीं है। इसे फिर से करें तो आपको हड्डी का एक और टुकड़ा मिल जाता है जो इसे उस समाधान में डाल देगा जिसका हमने इंतजार किया था। 2 या 3 या 4 सप्ताह फिर से हड्डी की रक्त वाहिकाओं को देखा। शायद 17 या 18 अलग अलग टुकड़ों के साथ हमने इसे दोहराया होगा। कई प्राचीन संस्कृतियों में सेरापॉड जैसे जीवों के चित्र है। इस अमेज़न वर्षावन को देखें जहां 9 योद्धा सेरापॉड डायनासोर का शिकार करते हुए दिखते हैं। यह उस समय के आसपास भी है जब अयूब की पुस्तक लिखी जाने की संभावना थी। आप इन अद्भुत चित्रलेखों को यहाँ कथित तौर पर 5000 वर्ष से पुराने अधिक देखते हैं। वे निश्चित रूप से प्रामाणिक हैं और हमारे यहाँ एक शिकार दृश्य है जिसके केंद्र में एक बहुत बड़ा जानवर है और इसके आसपास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शिकारी हैं। आप देख सकते हैं कि यह शिकारी अपना भाला उठाकर इस जानवर को मारने के लिए तैयार हैं। जाहिर है इन लोगों ने इस जानवर को जिंदा देखा है। उन्होंने हड्डियां नहीं खोदी। वे जीवित और सांस लेने वाले इस जानवर का अच्छी तरह से शिकार कर रहे हैं। खैर, यह क्या है जिसे बहुत सारे लोग सुनिश्चित नहीं कर पा रहे कि यह क्या है, लेकिन यह निश्चित रूप से एक डायनासोर जैसा दिखता है। इसकी लंबी गर्दन है, छोटा सिर है, बड़ा शरीर है और बड़ी पूंछ। कुछ लोगों ने सुझाव दिया है कि यह एक मेमने के बच्चे की तरह का ऊंट। रब के विकास के सिद्धांत के अनुसार डायनासोर कम से कम 65 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो चुके थे। तो दुनिया में 5000 साल पहले लोग उनका शिकार कैसे कर रहे थे? स्थानीय धर्मनिरपेक्ष पुरातत्व हमें यह नहीं बताएंगे कि उनका उस जानवर के बारे में क्या मानना था, लेकिन उन्होंने बिना कैमरे स्वीकार किया कि यह एक डायनासोर था जो विलुप्त होने से बच गया और लोगों के साथ रहता था। इतनी सारी अलग अलग संस्कृतियों ने एक ही प्रकार के प्राणी को क्यों खींचा और चित्रित किया? नूह को इस प्रकार के जीवों को जहाज पर लाने का आदेश दिया गया था, निश्चित रूप से किशोरों के रूप में। मानव इतिहास की बात आती है तो 4 से 5000 साल पहले और इस समय के आगे के सुदूर अतीत के बीच की खाई को दूर करने के लिए हमारे पास दो विकल्प हैं। परमेश्वर पर भरोसा करें जो वहां थे, या कार्बन 14 डेटिंग और अन्य प्रकार के रेडियोमेट्रिक डेटिंग में 100,000 साल से अधिक पर भरोसा रखें। इन दो इतिहासों के बीच चयन करना कोई छोटी बात नहीं है। आप देखते हैं कि लोग परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन को आकार देने की अनुमति नहीं देंगे यदि वे नहीं मानते कि यह ऐतिहासिक या वैज्ञानिक रूप से विश्वसनीय है। परमेश्वर का कालातीत युद्ध पृथ्वी के प्रारंभिक रूप से परिपूर्ण सृष्टि के पतन, बाढ़ और उसके बाद के जीवन को दर्शाता है। नया नियम मसीह को परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करने और उसके साथ अनंत काल तक जीने का एकमात्र तरीका बताता है। परमेश्वर अपने सबसे लंबे जानवरों के विवरण में से बेहेमोथ को एक प्रमुख कहने वाला जानवर क्यों समर्पित करेंगे? क्या यह आज ईसाइयों को आश्वस्त करने के लिए हो सकता है कि उनका वचन वास्तव में सत्य, स्थायी और भरोसेमंद है? क्या आप एक ईसाई छात्र हैं जो इस बारे में जवाब ढूंढ रहे हैं कि बाइबल क्या सिखाती है सृष्टि, जीवाश्म रिकॉर्ड, डायनासोर के बारे में? तो डाउनलोड कीजिए जेनेसिस अपोलोजेटिक्स ऐप आईट्यून्स या गूगल प्ले से इन सवालों के जवाबों के लिए और अधिक।